आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है सर। सर आ रही। जी सर, आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरा इंटरनेट में खाली डेड हो गया था। जी, अतरूबा बतूल कौन है? ये अतरूबा बतूल, हु इज अतरूबा बतूल? मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? यस सर। चलो, तो मेरे बच्चा फिर हम लोग फ्यूल के टॉपिक पे आ गए थे। अगर आपको याद हो, फ्यूल के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल का टॉपिक जो है, फ्यूल क्या होता है, और जनाब अली बायो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल में हमने फिर क्रूड ऑयल की बात की थी। क्रूड ऑयल के जो है ना, अंदर से कैसे कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है, उसका एक रफ आइडिया लिया था। दैट वाज द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें इवेपोरेशन कंडेंसेशन होती थी। बच्चों याद करना, पहले सारे को गर्म करके आप इवेपोरेट कर लेंगे और फिर कूल डाउन करेंगे, एंड विद रेफरेंस टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे। नीचे की तरफ जो है हैवी कंपाउंड होंगे, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड लाइटर होते जाएंगे, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। अब्दुल्ला, अशफाक, फरिया, मायरा वागले, याद आ गई बेटा बात? उसके बाद हमने आपको बताया था यस कौन कौन सर। से मेजर फ्रैक्शंस जो निकलते हैं, और इन मेजर फ्रैक्शंस के यूजेजेस क्या है। नीचे से ऊपर तक मैंने कहा था सीक्वेंस याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता होगी तो गलती हो सकती है, एग्जाम के आंसर्स में बताने में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए गलती से बचने के लिए जरूरी है सीक्वेंस सही पता हो। उसके बाद हम आ गए थे नेमिंग पर। मिथ इत प्रॉप करके नेमिंग की थी हमने। अल्क की नेमिंग सीखी थी। फिर अल्केन को कैसे नाम देंगे, अल्कीन को कैसे नाम देंगे, अल्कोहल को कैसे नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे नाम देंगे, इस पर बात की थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें बात थी वो ये थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग थी। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग में क्या पढ़ा था हमने? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चूंकि एक कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्योंकि एक कार्बन डायरेक्टली ग्रुप में ही आ जाता है, इसीलिए आपको कार्बन लगाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्बन आप लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो, ज्यादा तो नहीं कर रहे। जैसे एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में हम COH लिखने के बाद हाइड्रोजन लगाते हैं, कार्बन नहीं लगाते, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन ऑलरेडी आ जाता है। तो ये सारी बातें हमने की थी, नेमिंग की बात की थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे, अल्लाह आपका भला करे, कुछ बेसिक बातों पर कि भाई तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम कंबशन करते हैं तो कंप्लीट कंबशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। ये बेटा मैं पूरा रिव्यू इसलिए कर रहा हूं ताकि रिफ्रेश हो जाए, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, एक दिन का गैप आया था। तो जनाब उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कंबशन सबकी होती है, सब में प्रोडक्ट भी सेम मिलता है। हाउ एवर जब हम कंबशन छोटे कंपाउंड की करते हैं तो ऑक्सीजन कम लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी कम प्रोड्यूस होता है, एनर्जी भी कम रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कंपाउंड बड़ा होता जाएगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ज्यादा होता जाएगा, और एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। फिर हमने एक नोट पढ़ा था होमोलोगस सीरीज पर, क्या होती है, एग्जाम्पल कैसे देंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती है, कौन सी में ट्रेंड होता है, वो सारी बातें की थी। उसके बाद हमने कहा था क्रैकिंग पर नोट पढ़ा था हमने, क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग का यूजेज क्या होता है, क्रैकिंग की टाइप्स क्या होती है, क्रैकिंग इक्वेशन में कैसे आता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने आइसोमर्स पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक एस्पेक्ट आप देख रहे हो डिस्कस किया है हमने, कुछ भी छोड़ा नहीं अब तक। तो आइसोमर्स के ऊपर बात की थी कि भाई दे आर डिफरेंट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आइसोमर के ऊपर तो बहुत ही तफसील से बात हुई थी, क्योंकि आइसोमर में हमने डिफाइन भी किया था उनकी प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स में भी आपको समझाया था, चेन का आइडिया दिया था। और फिर अगर आपको याद हो तो पास पेपर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आइसोमर्स के कराए थे। यस और नो? अयान भाई, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अशफाक। यस सर। उसके बाद हम आ गए यस थे सर। लास्ट सेशन पे, यस जो हमारा सर। थर्सडे को हुआ था। थर्सडे वाले सेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड से शुरू किया था, और चार बेसिक फिजिकल ग्रुप्स को हमने टच किया था। सॉलिबिलिटी के रीजन को, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट के रीजन को, और कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी के रीजन को। सॉलिबिलिटी के रीजन में आपको पोलैरिटी और साइज का इंपॉर्टेंस समझाया था, और फिर इसके रेफरेंस से बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्यों पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और क्यों अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और उनकी सॉलिबिलिटी का हुरिया ट्रेंड क्या होगा। फिर हम आ गए थे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर, जिसका कीवर्ड था क्या, वेंडरवॉल फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स कौन सी फोर्स थी? जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होती है। तो एज वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर कंपाउंड, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फोर्सेस बढ़ती हैं, और इसीलिए मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की जो पैकिंग होती है वो टाइट हो जाती है। देयरफॉर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और स्टेट सबके सब क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। लास्टली हम आए थे, हमने बात की थी कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी की, और मैंने लाइबा बताया था कि कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी सुनने में एक जैसे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है। कोई चीज कितनी जल्दी आग पकड़ती है वो फ्लेमेबिलिटी है, और कितना देर तक जलती है या कितना ज्यादा एनर्जी देती है वो कंबस्टिबिलिटी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड पे ये फैक्टर डिपेंड करता था। कार्बन कार्बन बॉन्ड जितना कम होगा, जितने छोटा स्ट्रक्चर होगा, फ्लेमेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, कंबस्टिबिलिटी उतनी कम होगी।
ये मैंने यहाँ पर लिखा भी था। उसके बाद फाइनली हम आ गए थे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक में, जिसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ मीथेन शुरू की थी। मैंने बताया था हर केमिस्ट्री के अंदर हम जो है बेसिक बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी वो आपको पहले से पता होगी। फिर मैंने शेप ड्राइंग सिखाई थी तुम लोगों को, ये शेप ड्रॉ कैसे करना होता है। आपको अगर ये वाला स्ट्रक्चर पता है, ये वाला, तो बस उसी की जगह एटम बनाने होते हैं, शेप ड्रॉ हो जाती है। और फिर सारा सुल्तान ने पूछा था कि बगैर उसके कैसे ड्रॉ होगी, तो ऐसे ड्रॉ होगी। उसके बाद यही मैंने मल्टीपल एग्जांपल में दिखाया था, जैसे इथेन की ड्रॉ करने आ गई तो कैसे करेंगे, इथीन की आ गई तो कैसे करेंगे, ये एग्जांपल। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री में बेसिक जो चीजें पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप मुझे जल्दी से बताओ एक जबान होकर कि अल्केन बनाने के कितने तरीके थे, अल्केन बनाने के कितने तरीके थे। Two. दो डिस्टिलेशन जो एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ अल्केन नहीं बल्कि बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, अल्केन्स भी बनते हैं, मीथेन भी बनती है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाली रेंज में। और क्रैकिंग जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की होती है, दोनों में रिएक्शन हमने कोई नहीं लिखा था, सिर्फ बताया था। फिर हम आ गए थे प्रॉपर्टीज पर। कंबशन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, और चूंकि अल्केन सैचुरेटेड है, जगह नहीं है, इसलिए जनाब अल्केन की दूसरी प्रॉपर्टी थी सब्स्टिट्यूशन, के अल्केन को अगर जबरदस्ती रिएक्ट कराया जाए तो एटम्स को ये ऐड नहीं करता बल्कि सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट होता है। और ये चीज हमने यहां पर मीथेन में स्टडी की थी कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और शहीद अगर आपको याद हो तो मीथेन में क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन करा था, और ये समझाने के बाद मैंने बताया था कि जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है तब तक सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है और प्रोडक्ट बनते रहेंगे। और फिर इसी बात को मैंने रैंडमली मल्टीपल एग्जांपल्स पे समझाया था कि भाई अगर इसी में किसी और अल्केन की ब्रोमिनेशन आ जाए या किसी की आयोडिनेशन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द एटम, ठीक है, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके हम प्रोडक्ट बनाते जा रहे थे। उसके बाद आ गए थे हम बेटा केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन पर। एल्कीन पर हमने जनरल बात की थी कि भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और एल्कीन में इथीन हम पढ़ने वाले हैं, तो इथीन में 2 कार्बन थे, एज यू कैन सी हियर, 2 कार्बन थे जिनमें दरमियान में डबल बॉन्ड है और दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर में ऊपर भी बना चुका हूं, दोबारा बनाया था कि इसी स्ट्रक्चर को देख के दोनों कार्बन बनाए, ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, उनको ओवरलैप कर दिया, डबल बॉन्ड है तो डबल पेयर दिखाया हमने यहाँ पर। और इसके अलावा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये रहा, इसी तरह ये। तो ये शेप और जो डायग्राम है ना, ये लाजमी पेपर 2 में ड्रॉ करने के लिए आती है, तो वो आपको अच्छे से आ जाए इसलिए हमने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखा दिया था। उसके बाद हम आ गए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि भाई 2 तरीके तो वही हैं जो आपने पहले पढ़े थे, तीसरा तरीका नया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल आप जानते हैं क्या है, आइडेंटिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं। अयान अल्कोहल क्या था, जिसमें OH आता हो कार्बन चेन के साथ। तो कोई भी अल्कोहल ले लें और उसे क्या कर लें, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब उसे पानी निकाल लें, और कैसे निकालना बताया था। ये अल्कोहल ले लिया, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ OH है। जब OH है तो ये क्या हो गया बेटा अयान अब्दुल्ला, अल्कोहल हो गया नहीं हो गया। एंड व्हाट वाज द पैटर्न, अल्कोहल में से पानी निकालने के लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए था, जो कौन सा था बच्चों, एक जबान होकर बोलना है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो ना, अभी भी मुंह बंद करके बैठे रहोगे, अल्लाह के वलियो खुदा का खौफ करो, गैरत नहीं आती। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका रिवर्स रिएक्शन भी आज पढ़ेंगे, उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। तो अगर आपने अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है तो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड मायरा वागले पैटर्न क्या बताया था बेटा मायरा, द पैटर्न वाज कि भाई OH एक कार्बन से निकलेगा, और क्योंकि हमने एल्कीन बनानी है, डबल बॉन्ड बनवाना है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो जो इसका बराबर वाला कार्बन है उससे H निकलेगा। जब दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी तो वो दोनों आपस में मजबूरी में अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर मैंने इसकी मुश्किल एग्जांपल भी दी थी कि एक बड़ा कंपाउंड इसमें 2 OH है, तो अगर यहां से OH निकला तो इसके लिए फिर यहां से OH निकलेगा और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। इसी तरह अगर ये वाला OH है तो इसके लिए H यहां से निकलेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, जो आपको यहां नजर आ रहा है। तो ये हमने प्रिपरेशन का काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। सबको रिकॉल हो गया? Yes, sir. बच्चों Yes, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कराने वाले हैं अल्कोहल की, अल्कीन की, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह आज आपको केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल भी कराएंगे। और अल्कोहल की केमिस्ट्री जो कि छोटी सी है, तो ये दोनों चीजें करने के बाद अल्केन, अल्कीन और अल्कोहल के पास पेपर से भी मैं कुछ सवालात आपको आज कराऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मजीद आ जाए। और फिर मैं कह रहा हूं साथ साथ करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप कहेंगे सर ये ऑर्गेनिक तो मुश्किल थी नहीं, पता नहीं पहले क्यों मुश्किल लग रही थी। अभी जैसे हमने जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 1 गो में आ रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन से, यानी और कौन से एल्कीन की पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं, इथीन की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन से आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक का उम्मीद है सबको रिकॉल हो गया। अच्छा जरा पीछे से पैटर्न रिपीट करो, मैं बार बार ऑर्गेनिक में कह रहा हूं कि पैटर्न पैटर्न पैटर्न। अल्केन की प्रिपरेशन कितनी थी, मीथेन की 2 तरीके थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कितनी थी,
दो। कौन कौन सी? कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये रिकॉल करना, ये पैटर्न बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो है ना ऑर्गेनिक में आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी, आपको लगता है ये तो सिमिलर बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अल्केन की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था दो तरीके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो थी। एल्कीन की जब हम प्रिपरेशन में आए, जो कि अनसेचुरेटेड क्लास है, इथीन की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसकी प्रिपरेशन के दो नहीं बल्कि तीन तरीके थे। तीसरा तरीका कौन सा नया ऐड हुआ था? कौन सा नया ऐड हुआ? डिहाइड्रेशन ऑफ, जल्दी जल्दी अल्कोहल। ऑफ अल्कोहल। शाइना लाइबा नहीं है क्लास में, लाइबा बोल नहीं रही हो। जियाद और जयान और जियाद, बेटा आप लोग मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते जानू, क्लास में बोलना पड़ेगा। यू हैव गॉन थ्रू द लेक्चर, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, यू हैव टू स्पीक अप। खामोश नहीं बैठ सकते। शहीर अब्बासी। तो भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाज द थर्ड यूनिक थर्ड मेथड। अब आ जाते हैं कि अल्केन में जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, दो केमिकल रिएक्शंस थे, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। यहां जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर तीन है। नंबर वन वही है कंबशन। नंबर टू आ गई है बेटा Addition. सब्स्टिट्यूशन की जगह यहां पर क्या आ गया है? एडिशन। एडिशन। और नंबर थ्री जो है इसके अंदर है वो पॉलीमेराइजेशन। ठीक है जी, कंबशन जल्दी से कर लेते हैं, सब आपको पता है माशाल्लाह। भाई मेरी क्लास में मौजूद है सारे बच्चे, शहीद आवाज समझ में आ रही है बेटा बात? जी जी सर, आवाज आ रही है, समझ भी आ रही है। कंबशन। अब कंबशन हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मुझे कौन बताएगा? एक ही पैटर्न था। अगर हम इथीन ले लेते हैं, क्या थी इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, या इसको Yes, जी सर। O2 C2H4 कराएंगे तो हमें पता है कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और अगर इसी प्रोडक्ट की इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, यानी लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड प्लस वाटर और या वाटर। फिर प्लस कार्बन। इतनी आवाजें तो आनी चाहिए क्लास में, जो मुंह बंद करके बैठे ना उनको फायदा कम होगा। तो कार्बन सूट बन जाएगा, या हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, दोनों में से कोई एक चीज बनेगी। ये बात सबके लिए कॉमन है, बार बार बताते जा रहे हैं। और इसका ट्रेंड क्या है कि अगर मैं इथीन की जगह प्रोपीन की कंबशन करूं तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी बनेगी। प्रोपीन की जगह मैं ब्यूटीन की करूं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? जो कंबस्टिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। यस और नो? जी Yes. यस सर। यस। कंबशन बिल्कुल बेसिक है। अब आ जाओ, असल जो नया सीखना है वो है एडिशन। अब देखो, मैंने तुम लोगों को शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था कि जो अल्केन है वो सैचुरेटेड, उनका पेट भरा हुआ होता है। तो जब पेट भरा हुआ था और उनको रिएक्शन कराना था तो वो मजीद कुछ नहीं खा रहे थे, बल्कि उनका पहले पेट खाली कराया, फिर उनमें कोई आइटम डाला, सब्स्टिट्यूशन हुई, हाइड्रोजन को निकाला, फिर दूसरा आइटम डाला। लेकिन तुम लोगों को मैंने डबल बॉन्ड के बारे में शुरू में बताया था कि अनसैचुरेटेड क्यों है, कि डबल बॉन्ड से जब कोई आइटम अपनी वैलेंसी पूरी करता है तो ऐसा ही है कि उसने लौकी की उबली भुजिया खाई, तशफ्फी उसको हुई नहीं, बस गुजारा हुआ, गुजारा। तो मालूम हुआ कि जैसी उस लौकी खाए हुए बच्चे को, जैसे ही उसको जो है ना वो बीफ की जबरदस्त किस्म की बिरयानी की खुशबू आएगी ना, तो भूख उसकी पैदा हो जाएगी दोबारा से, और दोबारा से वो बिरयानी की तरफ लपकेगा। ऐसा ही कुछ हम एडिशन में देखते हैं। देखो बेटा, एडिशन का पैटर्न समझो, मैं बार बार एक बात कहता हूं, ऑर्गेनिक उनके लिए आसान है जिनको पैटर्न समझ में आता है। ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है ना, इथीन, दो कार्बन वाली एल्कीन, डबल बॉन्ड है दरमियान में। देखो डबल बॉन्ड में मैं तुम लोग को बता चुका हूं कि डबल बॉन्ड में जो दूसरा वाला डंडा है ना, पहला वाला नहीं, जो दूसरा वाला डंडा होता है ये वाला, ये कमजोर होता है। ठीक है, किसी को ये मत बोल देना कि डबल बॉन्ड ही कमजोर होता है। मैं इसलिए बात हमेशा मेंशन कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में भी सेव है ये बात। क्या कि मैंने हमेशा तुम लोग को बताया कि डबल बॉन्ड में जो ये दूसरा डंडा है ना, ये है कमजोर, ये है कमजोर कड़ी। तो अब ये मजबूरी में बनी हुई है, जैसे ही मौका मिलेगा। देखो मैंने तुम लोग को अभी भी ऊपर डिहाइड्रेशन में भी क्या सिखाया था, डिहाइड्रेशन में क्या बताया था अवेश, कि जब ये निकल गया, ये निकल गया, अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है रिएक्ट करने का, तो मजबूरी में इन्होंने आपस में क्या बना लिए? डबल बॉन्ड। अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि दो ग्रुप एटम के निकल गए हैं तो अब वैलेंसी पूरी नहीं है, तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। तो मालूम हुआ डबल बॉन्ड मजबूरी में बनता है, और जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ने का चांस आएगा तो कंपाउंड हंसी खुशी डबल बॉन्ड तोड़ेगा। यस और नो? तो मसलन मैं रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन है H2, मैंने H बॉन्ड H लिख दिया। ये रिएक्शन होता है निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। मैं जहां पर कंडीशंस लिख रहा हूं वो याद रखने की कोशिश करें। तो बेटा पैटर्न बड़ा सिंपल है कि भाई होने क्या वाला है कि कंपाउंड इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, वो देखेगा कि उसको रिएक्टेंट मिल रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। और अवेश कितना आसान पैटर्न है कि ये एक एटम एक कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा, दूसरा एटम दूसरे कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। एडिशन क्या है? डबल बॉन्ड जैसी टूटेगा, वैलेंसी खाली होगी, जगह खाली होगी, और ये जो रिएक्टेंट है दूसरा वाला, ये आकर ऐड हो जाएगा। ये आके क्या करेगा? उस जगह पर ऐड। कैसे? ये देखो, ये एच पहले से था, ये एच भी पहले से था। असल समझने की बात क्या है बच्चों, मोहम्मद, कि डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटा तो दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। देखो मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया, तो हर कार्बन की 3 बॉन्ड बन रहे हैं, चौथा बॉन्ड खाली है। तो अब वो जो आने वाला हाइड्रोजन है वो यहां पर अटैच हुआ, यहां पर अटैच हुआ, ये हमारे पास वैलेंसी क्या हो गई?
कंप्लीट हो गई। और अगर आप गौर से देखें तो ये एल्कीन थी और अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो क्या ये अल्केन बन गया? जी जी सर। जी सर, जी सर। जनाबे अली, अल्कीन को अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, हाइड्रोजन ऐड तो कर दें, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? अल्केन में। अल्केन। ठीक है ना? अल्केन। तो यहां पर हमने क्या ऐड करके देखी बेटा? हाइड्रोजन। लेकिन असल में अवेश हमने रट्टा नहीं लगाना कि हाइड्रोजन ऐड कैसे होती है, हमें तो एडिशन का पैटर्न, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या समझा था कि पैटर्न ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि भाई एटम आता है और हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह लग जाता है, ऐसा ही था ना? यस हाइड्रोजन सर। आता, जो भी एटम आएगा वो हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह लगता था सब्स्टिट्यूशन में। अवैस, लाइबा, सारिम, यस सर। अब्दुल्ला, अशफाक, ऐसा ही था बेटा? फरीहा, हुरिया, यस सर। रबिया। सर ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो दो बैलेंस ही जाएंगी ना कार्बन की। हाँ, एक नहीं, एक की एक वैलेंसी खाली होगी ना, तो उस पर एक एटम जाके अटैच हो जाएगा। सर ये रिपीट कर दें दोबारा ये एडिशन। अभी देख लो ना, दोबारा देख लो। मान लो एक और एडिशन दिखा देता हूं मैं, Cl2Br2 या I2 की। ठीक है ना? अब इसकी एडिशन देखो, ये फिर से आ गया इथीन का मॉलिक्यूल। ठीक है? और मान लें कि हम इससे इसके अंदर क्लोरीन की एडिशन कर रहे हैं। क्लोरीन क्या है? Cl2 है। ठीक है जी? वहां होती थी सब्स्टिट्यूशन, अल्ट्रावायलेट लाइट की कंडीशन होती थी, यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं है, क्योंकि अल्कीन अनसैचुरेटेड है, रिएक्टिव है, तो अलग से कोई कंडीशन नहीं चाहिए रिएक्ट करने के लिए। क्या पैटर्न बताया बेस? ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो अब देखो, तोड़ के मैं दिखाता हूं। जब ये तोड़ा मैंने, तो ये हुआ H, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, ये H और H। तो अब जरा कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, कितने बॉन्ड है कार्बन के? 1 2 3, 1 2 3। दोनों कार्बन के 3 3 बॉन्ड है, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो चौथे बॉन्ड खाली है ना? तो अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस पर आके लग जाएगा और एक क्लोरीन इस पर आके लग जाएगा, दोनों की 4 4 वैलेंसी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या बन गया ये? डाइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो क्यों? क्योंकि यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, और 2 कार्बन की चेन है, तो डाइक्लोरो इथेन। इसी का एक और एग्जांपल देखें बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, खुद से भी कर सकते हो, असल है पैटर्न समझ लेना। सारा सुल्तान, पैटर्न क्या है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पर अटैचमेंट करनी है। मान लो एक और एग्जांपल, अब मैं इसमें कहता हूं ब्रोमीन ऐड कर लें, ब्रोमीन, तो क्या होगा? पैटर्न वही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। क्या होने वाला है बोलो? ये तो H ब्रोमीन, एज इट इज रहा, कार्बन के डबल टूट जाएंगे। टूटेगा। डबल बॉन्ड जब टूटेगा फरिया पर, अच्छा बेटा क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा तो? कार्बन के बॉन्ड से दोनों जो टूटेंगे तो आने सब वाले एटम है वो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएंगे बोलो? कनेक्ट हो जाएंगे सर, ऐड उसके हो साथ जाएंगे सर। ऐड हो ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड पे ऐड। तो भाई ये एच एच ऐसी रहा बिल्कुल, यानी आपको समझना क्या है इसमें कि पैटर्न क्या है? आने वाला आइटम डबल बॉन्ड टूटेगा, आने वाला आइटम होगा। एक और मनहूस एग्जांपल देखो, मान लो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, अवेश, मान लो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो इस एग्जांपल को इमेजिन करो, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। और मान लेते हैं कि इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं बेटा आयोडीन से, किससे करा रहे? I2 से। तो आपको पैटर्न सर ने क्या सिखाया कि डबल बॉन्ड टूटता है बच्चों, डबल बॉन्ड टूटता है, एक एटम यहां ऐड होता है और एक एटम यहां। अब चूंकि हाँ। डबल बॉन्ड है तो हमें यहां पर भी तो एडिशन, दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे ना, तो मतलब है हमें 2 मोल आयोडीन लगेगा, 2 मोल लगे जाएंगे आयोडीन की। बैलेंसिंग कर दी मैंने। अब बताओ क्या होगा? कोई भी कुछ नया नहीं है, ये CH2 एज इट इज आ गया, इस पर एक आयोडीन लग गया, फिर डबल बॉन्ड ऐड होते बॉन्ड जाएंगे बन सर। गया, ये CH, इस पर एक और आयोडीन लग गया, फिर ये वाला CH2 आ गया, फिर ये वाला CH आ गया, इस पर आयोडीन लग गया, और ये वाला CH2 आ गया और इस पर आयोडीन लग गया। यस और नो? यस सर। यस सर। Again, the concept is quite simple. लाइबा, जयान, अयान, अब्दुल रहमान राना। एडिशन का पैटर्न क्या है? एडिशन में क्या होता है? मैंने एडिशन में हाइड्रोजन की एडिशन करके दिखाई तुम्हें, वही चीज हुई कि डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। अलबत्ता कंडीशंस है वहां निकल की और प्लेटिनम की, याद रखनी है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एडिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन हो रही है, डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां जाकर एटम्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ स्टीम। अब इथीन जो होता है, चूंकि आपको पता है गैस है, तो वाटर के साथ तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा भाई, गैस में पानी मिक्स करना मुश्किल है, लेकिन दोनों को अगर स्टीम में, गैस में कन्वर्ट कर ले तो फिर दोनों ज्यादा आसानी से कांटेक्ट करती हैं। तो आए देखते हैं स्टीम के साथ कैसा रिएक्शन है। ये हमारे पास आ गई एल्कीन, ठीक है, इथीन है ये, और ये हमारे पास आ गई स्टीम। स्टीम को मैं कैसे लिख रहा हूं? HOH। अच्छा
अब इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है ना बेटा, वो होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। देखो जहन में रखना, ये मैं एल्कीन में वाटर डालने जा रहा हूं, एल्कीन में स्टीम डालने जा रहा हूं। अगर थोड़ी देर पीछे चले जाओ थोड़ा सा, तो अभी थोड़ी देर पहले एथेनॉल बन एल्कीन जाएगा की सर, प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके आए थे हम लोग। और ये अल्कोहल अल्कोहल को बन जाएगा सर। डिहाइड्रेट किया था थोड़ी देर पहले। यस सर। अब उसी का कुछ रिवर्स करने वाले हैं अवेश। देखो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर OH। OH। तो भाई पैटर्न तो अभी भी वही रहा ना, हमें क्या फर्क पड़ा इससे? यहाँ H आ गया, ये डबल से सिंगल हो गया, ये H आ गया और यहाँ पर OH आ गया। तो अगर OH वाला कंपाउंड आ जाए तो क्या बन जाता है OH वाला कंपाउंड? क्या ये अल्कोहल बन गया? अल्कोहल। यस और सर। दो कार्बन का अल्कोहल क्या कहलाता है? इथेनॉल, एथेनॉल। एल्केनॉल। इथेनॉल। आप देखो, पहले अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया था, रिवर्स जब किया था याद करो, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, सारिन। और अब इसका ऑपोजिट रिएक्शन देख रहे हैं, जब इसको डिहाइड्रेट किया था तो एल्कीन बनी थी, और जब इसी एल्कीन को दोबारा से हाइड्रेट कर दिया है, ये क्या कर दिया हमने अवेश? हाइड्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने लिखा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कीन बनी थी। अब उसी एल्कीन को दोबारा से हाइड्रेट करें H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है वापस से अल्कोहल। अच्छा, अगर आपको ये रट्टा नहीं लग रहा तो क्या रट्टा लगाने की जरूरत है लाइबा? अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड का रिएक्शन होता कैसे है, भाई डबल बॉन्ड तोड़ के प्रोडक्ट बनता है, तो जब आप डबल बॉन्ड तोड़ के प्रोडक्ट बनाओगे तो खुद ब खुद OH तुम्हें नजर आएगा, अंधे तो तुम हो नहीं। जब OH नजर आएगा वैसे तो समझ जाओगे ना अल्कोहल बना है। बोलो भाई। यस सर। तो इसलिए यस कोई सर। ऐसा रट्टा नहीं लगाना है इसका कि बैठ के रट रहे हैं कि यार एल्कीन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से। भाई जब आप करके देखोगे, भाई कैमरा बंद करो, किसी का कैमरा खुल गया, जब आप करके देखोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये अल्कोहल बन गया है। तो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, हमने कहा केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हम पढ़ रहे हैं। कंबस्शन सबके लिए कॉमन था, कंप्लीट इनकम्प्लीट वाला कॉन्सेप्ट 50 दफा आ चुका। दूसरी है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही। क्या हो रही है लाइबा? मसजा, एडिशन हो रही है। मायरा, एडिशन हो रही है। क्या है पैटर्न एडिशन का? एक डबल बॉन्ड हो या 200 डबल बॉन्ड हो, सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे और एक एटम एक कार्बन पर, दूसरा दूसरे कार्बन पे जाकर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे हाइड्रोजन को ऐड करें, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऐड करें, चाहे जो है वो H2O को ऐड करें। एक और एडिशन देख लो, मैं 50 एडिशन लिख सकता हूं। मान लो कि मैं एक और एडिशन तुम्हारी समझाने के लिए लिख रहा हूं। भाई क्या हो गया भाई? एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन जरा उसकी शेयरिंग बंद करो, मैं ये वन नोट हैंग हो गया। मैं हाँ भाई, स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ तो भाई कंटिन्यू करते हैं उसी डिस्कशन को कि असल हम बात क्या कर रहे हैं। हमने इस चीज पर रट्टा नहीं लगाना है कि भाई क्या, हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है कि एडिशन होती है और कैसे होती है। अब कोई भी बला आ जाए, तुमने पढ़ी भी ना हो, मान लो कोई नई चीज आ गई जो तुमने पढ़ी भी नहीं है, अव्वल तो लेवल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो भी जाए, मान भी ले, मैं समझाने के लिए भी समझा दूं। जैसे अभी ये वाली तुम्हारी बुक में नहीं है रिएक्शन, अब जो लिखने जा रहा हूँ, लेकिन क्या देखते हैं तुम बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। अच्छा मान लो कि मैं इथीन भी नहीं कर रहा, मैं इथीन से भी आगे चला गया, मैं प्रोपीन पे चला गया। ये लो, ये प्रोपीन उठा ली मैंने, 3 कार्बन आ गया तो प्रोपीन हो गई ना भाई, बोलो। यस जी। सर। अब मान लो कि मैं इसका रिएक्शन HCl से करा रहा हूं, है जी, एडिशन ऑफ HCl कर रहा हूं, है जी, Cl2 नहीं, HCl ऐड कर रहा हूं, HCl की एडिशन कर रहा हूं। तो भाई अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। क्या कॉन्सेप्ट है कि डबल बॉन्ड ये वाला टूटेगा, एक सर H ब्रेक हो यहां जाएगा के ना अटैच हो बॉन्ड। जाएगा, Cl यहां के अटैच हो जाएगा। यस सर बॉन्ड, सर बॉन्ड ब्रेक होगा सर, वहां से वो H और Cl उसके यानी आगे कनेक्ट समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि भाई कोई भी कंपाउंड आ जाए, असल तो एडिशन का पैटर्न पता होना चाहिए ना। एडिशन का पैटर्न जब आपको पता है तो चाहे वो कंपाउंड आपने देखा हो ना देखा हो, आप उस पैटर्न को फॉलो कर दोगे। और ऐसा एग्जाम में होता है, कई दफा नए कंपाउंड भी आ जाते हैं, तो H यहां पर आके अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये H है, यहाँ Cl अटैच हो गया, और बाकी जो CH3 था वो
एज इट इज रहा ऐसे करके, यस और नो? सर सर तो तीनों जगह आ सकता है ना, तीनों जी जगह बेटा, CL दोनों आ सकता दोबारा है बोलो। ना, बीच में जाए, तीनों जगह आ सकता है ना, बीच में आना जरूरी है। तीनों जगह क्यों आएगा भाई, ये तो देर से ज्वाइन करने का यही तो नुकसान है ना। नहीं मतलब तीनों में से एक भी जगह। तीन नहीं भाई, डबल बॉन्ड के पूछ रहे हो या HCl के एडिशन बोल रहे हो? HCL में नहीं ना, जहां डबल बॉन्ड है वो टूटेगा वहीं आएगा। अरे यही तो कह रहा हूँ, लेट आओगे तो यही होगा, पूरा राम कथा ऊपर समझा कर आया हूँ कि डबल, एक मिनट सारा एक का जवाब तो दे दो, सर 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 सबर कर लो बेटा। डबल बॉन्ड टूट रहा है और वहां एटम अटैच होंगे, डबल बॉन्ड के टूटने से इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज खाली होंगी, इसकी थोड़ी होंगी। ये वाला तो एज इट इज रहेगा, यहां नहीं लगा देना। डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो जहां पर भी है वहां अटैचमेंट होगी, ठीक है। ये बात हम जो आप आए ना, मैंने देखा वेटिंग रूम में आप तशरीफ लाए, उससे पहले हम ये बात करते आए, ऊपर से करते आ रहे हैं कि जो एडिशन का पैटर्न है वो क्या है कि डबल बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होता है और दोनों एटम्स, दोनों कार्बन जिन्होंने वो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उनकी वैलेंसी खाली हो जाती है, और फिर वो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए वहां पर आने वाले एटम्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है जी। और एडिशन भी वहीं पर होगी, जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने कराई, अब इसमें दो डबल बॉन्ड थे तो एडिशन भी इन्हीं पर होगी, दरमियान वाले कार्बन पर नहीं होगी, ठीक है। इसकी तो वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, ये क्यों एडिशन करेगा? इज दैट क्लियर? यस सर। अली, तुम जो सवाल Yes, पूछे तो sir. जवाब मिल गया अपना, सही है, सही है। ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्डेड। जी सारा, आप पूछो बेटा। सर अगर HCl की जगह स्वैप कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा हाँ, उससे ओ लेवल्स में फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो पड़ता है, ओ लेवल में नहीं पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, अब अली भाई ने बोला है तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अभी एक बड़ा सा कंपाउंड आ गया, आपको नहीं पता क्या है, अरे तो कोई जरूरत ही नहीं पता करने की, मैं आपसे कहूं इसमें HBr ऐड करो। अब आपको पता है, आप पहले लिस्ट करोगे यार, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है एक HBr यहाँ ऐड होगा और एक HBr अवैस भाई यहाँ ऐड होगा, तो कितने HBr लगेंगे हमें? 2 लग जाएंगे, दो। है ना, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब एडिशन कैसे हो जाएगी भाई? अब इमेजिन करो, यहाँ CH2 लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले पे मान लो H ऐड हो गया, तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH पर क्या अटैच हो गया, Br। उसके बाद फिर CH2 एज इट इज, ये वाला CH2 भी एज इट इज, उसके बाद फिर ये वाले CH की बारी आ गई, मान लो इस CH पे H अटैच हो गया, CH2 बन गया, और इसके बराबर में जो CH है इस पर Br अटैच हो गया, और उसके बराबर में जो CH3 वो एज इट इज रहा। बात समझ में आई भाई? वही पैटर्न है जो पैटर्न बताया मैंने कि डबल एक बॉन्ड जगह पर, H आता है, एक जगह दूसरा आता है, सॉरी, एक जगह H आता है, दूसरी जगह दूसरा आता है। दो एटम है ना, जब दो एटम है तो एक कार्बन पे एक एटम ऐड होगा, दूसरे कार्बन में दूसरा एटम ऐड होगा, अगर एक पे H ऐड हुआ है तो दूसरे पे Br हो जाएगा। अगर दोनों H, जैसे हाइड्रोजन की एडिशन हमने जो ऊपर की थी, और लेट आओ कम वक्तों क्लास में, हाइड्रोजन की एडिशन जो की थी, दोनों हाइड्रोजन थे, तो दोनों एटम पे, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये देखो ये रहा, ठीक है। अरे भाई बात समझ गए? जी सही है, सर। सही है, सही। चलो सबको ये पैटर्न क्लियर है भाई? अयान हंबल से लेकर आखिरी बच्चा कौन है, जारिश मुगल और जियाद मलिक और जायान Yes, जाहिद sir, और clear. शकूर मेमन, यस सर। चाइना सारे Yes, नबिया sir. नबिया की कोई आवाज नहीं, मुनीजा मर चुकी हैं, Yes, नजीब भाई का इंतकाल हो चुका है, और जनाब मायरा वागले पता नहीं किधर है, मास ख्वाजा लेट आ रहे हैं, लाइबा का कोई जवाब नहीं आ रहा, हुरिया का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? जी सर। जी सर, जी सर। सुन रहे जरा केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी बताई नहीं सर ने, पैटर्न दिमाग में ठूसो, कंबशन हो गई, एडिशन हो गई, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, पॉलीमेराइजेशन। इतना एक्सटेंसिव रिवीजन गनीमत जान लो, और अभी मैंने जैसे कहा अल्कोहल कराऊंगा भी, और आज ही अल्केन अल्कीन अल्कोहल के पास के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो तुम देखोगे कि जब पढ़ा हुआ होता है और ताजा ताजा होता है तो कितना फर्क पड़ता है। वो क्वेश्चन जो पहले पल्ले ही नहीं पढ़ रहे होते थे, अब वो आपको ठक ठक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे, अगर तो वो सब याद है जो अब अभी हमने पढ़ा है। पॉलीमराइजेशन पे आ जाए बेटा, पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, इस पर पूरा चैप्टर भी आएगा, कि जब आप स्मॉलर यूनिट्स को, जब आप बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स को जोड़कर क्या बना दें, लार्जर यूनिट बना दें। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स को आप जोड़ते हैं और जोड़कर एक बड़ी दीवार बना देते हैं, जियाद एक बड़ी
दीवार बना देते हैं अली, फरहान, लाइबा, तो क्या कहें, ये है पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स को आपस में क्या किया, असेंबल कर दिया, एंड दे मेड टुगेदर अ बिग वॉल। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है कि जनाबे अली एल्कीन्स में या इथीन में या जो भी एल्कीन्स है उनमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम बहुत सारे एल्कीन्स को जोड़ दें तो वो आपस में लिंक हो जाते हैं, आपस में, जैसे ब्लॉक है ना, ब्लॉक आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ी दीवार बना लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे एल्कीन्स को अगर हम जोड़ना चाहें, असेंबल करना चाहें, पॉलीमराइज करना चाहें, तो वो आपस में एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के बंधन को थाम लेते हैं और दे लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज चेन, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, आपस में लिंक हो गए। एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको समझाने के लिए समझाऊं तो मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, इथीन है। चलो और खोल के लिख देते हैं। जी सर। मान लो ये एक इथीन, समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाना होगा, ठीक है। दूसरी इथीन, बहुत सारी मैंने इथीन ले ली, अभी इथीन का पढ़ रहे हैं तो इथीन की बात कर लेंगे, वैसे कोई भी अल्कीन ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए 3 इथीन ले रहा हूं, ठीक है। आपने कहा गया तीनों को असेंबल करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, बहुत अच्छा। आपने क्या किया, 3 ले लिए, 3000 ले लिए, 300 ले लिए और कंडीशंस अप्लाई की, जिन कंडीशंस पर ये आपस में क्या हो सकते हैं, असेंबल। अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार बताया आपको कि डबल बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन कैसे होता है, डबल बॉन्ड टूट के। तो अब मेरे बच्चे क्या होता है, इमेजिन करो कि इन सब का एट अ गिवन कंडीशंस इन सब का डबल बॉन्ड टूट जाता है। अब मैं प्रोडक्ट जो है ना नीचे लिख रहा हूं, ऐसे एरो यूं बना रहा हूं, प्रोडक्ट यूं नीचे लिख रहा हूं, इन सब का इमेजिन करो डबल बॉन्ड टूटा। अब जब डबल बॉन्ड टूटा तो इन सब की जो कार्बन हैं, इन कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, बोलो बेटा, इन कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड टूटने से इनकम्प्लीट हो गई या नहीं हो गई? हो गई। बेटा अब ये उस वैलेंसी को कैसे कंप्लीट करते हैं, अब आपस में लिंक हो जाते हैं, आपस में लिंक, देखो ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, इसी तरह ये आगे वाले से लिंक हो जाएगा, ये अगले वाले से लिंक हो जाएगा, और इसी तरह ये चेन क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, n नंबर ऑफ इथीन लिए, तो बस ये आपस में क्या होते जाएंगे, लिंक होते जाएंगे, और लिंक होकर एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। ये अगर इथीन थी तो इथीन को लिंक करके ये हमने बना ली पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होती है, नाम सुना है आपने, प्लास्टिक की Yes, sir. थैलियां हैं, बैग्स हैं, जूट वाले शॉपर, ये पॉलीथीन बैग क्या कैसे बनते हैं, इथीन की पॉलीमराइजेशन से। क्या हो रहा है पॉलीमराइजेशन में, यहां पर डबल बॉन्ड अभी भी टूट रहा है, बस फर्क ये है कि पॉलीमराइजेशन में लिंकेज हो रहा है। लिंकेज से मतलब ये जो यूनिट्स है ना अलग अलग, ये आपस में लिंक हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो एग्जाम में ऐसे लिखना होगा कि अगर मैं n नंबर का मतलब बहुत सारे, हजारों भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा इथीन होंगे उतनी थैली मोटी बनेगी। आपने देखा होगा ना, शॉपर 2 तरह के होते हैं, पतले होते हैं, एक बहुत मोटे भी होते हैं, यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। तो अगर हमारे पास मान लो n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, तो अवेस दिखाना कैसे, अभी हमने क्या देखा कि जब ये आपस में लिंक होते हैं इनका डबल बॉन्ड टूट जाता है, यस और नो? Yes. पॉलीमर दिखाना है आपने, लार्जर यूनिट दिखाना है, नबिहा, हुरिया, तो आपने वही जो मोनोमर था ना, जो स्मॉलर यूनिट था, जो भी दिया हुआ एग्जामिनर ने, उसी को रीड्रॉ किया, डबल बॉन्ड हटा दिया और फिर ऐसे दोनों तरफ से कंटिन्यूटी का निशान बना दिया और यहां पर n छोटा सा लिख दिया। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉलीमर, दैट्स हाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीमर इज डन। कोई भी एल्कीन, एक और एग्जांपल देता हूं, अब समझना जरा, पहली बात कंप्लीट होने दो पहले। मान लो एक और, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मान लो आ गया, एग्जाम में आ गया, तो भाई आपने देखा डबल बॉन्ड है और आपने क्या पढ़ा कि सर ने बताया था कि डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है वो पॉलीमराइज होता है, यस और नो? और पॉलीमराइजेशन में क्या सेंस होता है बच्चे इसमें, कि जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वही चीज एज इट इज आ जाएगी। ये एज इट इज लिखा, डबल बॉन्ड को हटा दिया, ये F और H भी लिखा, यहां भी कंटिन्यूटी का निशान बनाया, वहां भी कंटिन्यूटी का निशान बनाया और ऐसे करके n लिख दिया। ये क्यों लिख रहे हैं अब ये हम ऐसे, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसी तरह से ही कंटिन्यूटी में आपस में लिंक होते जाएंगे टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। तो इथीन से बनेगा पॉलीथीन, पॉली का वर्ड लग गया, बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ गए, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉलीमराइजेशन एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू और यू आर सपोज्ड टू शो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में कुछ भी नहीं करना है, पैटर्न क्या समझा रहा हूं लाइबा, कि जो मोनोमर दिया हुआ है, जो स्मॉलर यूनिट दिया हुआ है ना, उसी को रीड्रॉ करना है। क्या ख्याल है सर, क्या कह रहे हैं, उसी को रीड्रॉ करना है, बस डबल बॉन्ड हटा देना है और जो टर्मिनल कार्बन है दोनों की कंटिन्यूटी का निशान बना देना है, जिससे ये शो हो जाएगा कि ये चेन यहां से ग्रो कर रही है और इस तरह से ये बड़ा सा कंपाउंड बनेगा। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir.
तो बेटा मेरे यस सर जरा रिपीट कर लेते हैं, एल्कीन रिपीट कर डालते हैं पूरा। एल्कीन को बनाने के कितने तरीके हैं, बल्कि पीछे से रिपीट करते हैं। एल्कीन हाइड्रोकार्बन की क्लास है कि डेरिवेटिव है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है कि हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड Unsaturated. जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2 एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, इथीन की डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सब बता दिया। प्रिपरेशन के 3 तरीके हैं, 3 में से 2 तरीके अल्केन वाले ही हैं। कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रैकिंग है। तीसरा तरीका जो नया है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए जो एजेंट चाहिए दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है कि जो जिस कार्बन पे OH लगा होगा वहां से OH निकलेगा और उसके बिल्कुल बराबर वाले कार्बन से H निकलेगा, दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी और वैलेंसी को पूरा करने के लिए मजबूरी में डबल बॉन्ड बन जाएगा। Yes or no? आमीन और कवाली नाइट चल रहा है। यस सर। अगर तरावी याद केमिस्ट्री की रखना, तरह भी है। अल्लाह के आगे जवाब देना होगा तुम्हें भी। मैंने ये कंपाउंड भी दिखाया जिसमें 1 से ज्यादा OH है। अगर 1 से ज्यादा OH है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन करा रहे हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, अच्छा अगर आप चले ना कभी देहाती इलाकों में तो वहां जुम्मे की तकरीर ऐसी तो होती मुझे है। अच्छा लग रहा है, कराची में तो ट्रेंड मुझे अच्छा लग रहा है। सही है ना बात जी? है सर। जुम्मे की तकरीर देखते हुए वहां पर मुझे मौलवी साहब होते हैं वो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह भी चैट में आया। चलो तो क्या कह रहे थे, अगर 1 से ज्यादा OH भी है तब भी सेम पैटर्न। इस कार्बन ने OH लूज किया, इसके बिल्कुल बराबर वाले ने H लूज किया। इस कार्बन ने OH लूज किया, इसके बिल्कुल बराबर वाले ने H लूज किया। यहां भी डबल बॉन्ड बना, वहां भी डबल। ये हमने डिहाइड्रेशन में पढ़ लिया था। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? अल्केन में 2 थी, यहां पर 3 है। कंबशन, एडिशन और पॉलीमराइजेशन। कंबशन का पैटर्न से बगैर तो किसका सर ये माइक? कोई शोर कर रहा है बीच में। पूरी बंद करो माइक अपना। सर मेरे से नहीं आ रहा, किससे आ रहा है ये कोई बीच में फूके मार रहे हैं सर। ओहो, तो कंबशन, एडिशन और पॉलीमराइजेशन। एडिशन कंबशन का पैटर्न वही है, कंप्लीट कंबशन होगी या इनकम्प्लीट कंबशन होगी, प्रोडक्ट आपको पता है। एडिशन में आ जाए तो एडिशन किसी की भी करा सकते हैं। हाइड्रोजन के एडिशन में याद रखेंगे निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है। बाकी अगर आपको ये फिर फूक मार रहा है आयान, तुम्हें कीड़ा काट रहा है, तुम ये तुम्हारी फूकें आ रही सर है। नहीं सर अवेश है अवेश का माइक है। सर अवेश है? अवेश तुम्हें क्या खारिश हो रही है? क्या सर हो रहा है? मेरा माइक सही है। एडिशन का पैटर्न समझ लिया। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा अली फरहान बस वहीं टूटेगा, वहीं पर जाके एटम ऐड होंगे। अली फरहान सही है, सही है, सही। ठीक है ना? अगर 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वो भी टूटेंगे और जाने वाले एटम दोनों डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएंगे। एक एटम एक कार्बन पर, दूसरा दूसरे कार्बन पे ऐड होगा। अब उसमें एक बात समझने की है, वो ये कि हाइड्रोजन के एडिशन में आपको यहाँ रिएजेंट भी याद रखना है, विच इज निकल और प्लैटिनम, जो एग्जाम में आता है। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए कोई रिएजेंट नहीं है, लेकिन स्टीम के लिए फिर से रिएजेंट है, विच इज H3PO4। और याद रखिएगा स्टीम की जो एडिशन है इसका ऑपोजिट रिएक्शन था डिहाइड्रेशन, और ये है हाइड्रेशन। और फिर मैंने तुम्हें समझाया कि एडिशन किस तरह से होनी है, किसी भी कंपाउंड की आ जाए, भले से देखा बना हो तब भी कर लेंगे। और उसके बाद लास्टली मैंने तुम्हें बताया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज अ रिएक्शन जहां छोटे बहुत सारे यूनिट्स को जोड़कर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। यहां पर एटम सिंपल आपस में लिंक हो जाते हैं। और शो करने का तरीका भी बता दिया, कैसे शो करेंगे। मुनीजा क्लियर है कि जो मोनोमर था, छोटा यूनिट था, वही रीड्रॉ करना है, बस उससे डबल बॉन्ड को हटाना है मायरा, और कंटिन्यूटी का निशान बना देना है। यस और नो सारा सुल्तान अवेश शाहिद? यस सर। बेटा अब यहाँ तक आने के बाद वैसे तो कहानी हुई खत्म, एल्कीन की कहानी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर हमेशा, हालांकि मैं साथ साथ हमेशा बता सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यहाँ एहसान जताता हूँ कि यहाँ आने के बाद सारा अलग से हेडिंग बनवा दें, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन्स। यहाँ मैं क्यों बनाता हूँ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन? क्योंकि ये अलग से आता है रिएक्शन, और है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज ही जो हमने पढ़ी है, लेकिन अलग से बताने से फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा अहमियत बैठ जाती है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि जो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन सिर्फ इथीन में होगी? पॉलीमराइजेशन सिर्फ सारे एल्कीन में होगी बेटा। सर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जैसे पॉलीथीन बन रहा है तो वो उसमें आपको नाम नहीं बताना होगा ना, आपको बस प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये मैंने यहाँ अंधे तो नहीं हूँ, ये मैंने तुम्हें ये इथीन नजर आ रहा है, बना के दिखाया ना यहाँ पर प्रोडक्ट। अच्छा सही है। ठीक है, अब समझो मेरे बच्चा कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऊपर वाले रिएक्शन में छुपी हुई है, लेकिन मैं यहाँ अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। 3 बातें सुन लो। पहली बात, अभी हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी, बोलो भाई। यस सर। यस सर। पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में इथीन से पॉलीथीन बन रही है, और क्या पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होता मार्केट में? बोलो भाई।
होता है। होता Yes, है। sir. दूसरा इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन कौन सी थी, जहां हाइड्रोजन ऐड किया था। भाई हाइड्रोजन कैसे ऐड हुई थी, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास इथीन थी और ये हमने हाइड्रोजन ऐड की थी, निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट 300 डिग्री का टेम्परेचर था, तो डबल बॉन्ड टूटा था, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुई थी, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुई थी, यही रिएक्शन हुआ था। यस अब मेरे बच्चे, व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। एक बला है जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। क्या कहते हैं, नाम सुना है कभी जिंदगी में, वेजिटेबल। Yes, sir. घर में खा रहे हो तुम कनोला, वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं बेटा, वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली आर पॉली अनसैचुरेटेड एल्कीन्स। अब समझना थोड़ी सी बात, कि वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, जो आप घरों में तेल आ रहा है, इनमें ये अनसैचुरेटेड एल्कीन है। कौन से, पॉली, यानी पॉली का मतलब क्या, इनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड। मान लीजिए CH3F है डबल बॉन्ड, CH2 है डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH CH2, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। क्या बहुत ज्यादा, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन किसकी वजह से होती है, डबल बॉन्ड की वजह से। तो पॉली अनसैचुरेटेड एल्कीन्स क्या है, इनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं इनमें हाइड्रोजन ऐड करूं, तो क्या हाइड्रोजन सारे डबल बॉन्ड पे ऐड होगी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस और Yes, sir. निकल प्लैटिनम 300 डिग्री का टेम्परेचर। अगर मैं इस नीचे वाले कंपाउंड पर हाइड्रोजन ऐड करूं, अली फरहान, जियाद, सब जगह होगी या नहीं होगी, होगी होगी। कोई मसला। जियाद होगा। मलिक और जयान जाहिद, ये जियाद मलिक कौन है यार, जियाद वो है बच्चा जो अली फरहान तुम्हारा दोस्त है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा भाई जियाद, तुम बोल नहीं रहे क्लास में, मुंह बंद करके बैठे हो, क्या बात है। सर वो माइक वगैरह का मसला होता है इसलिए। अरे भाई माइक, कौन सा माइक लगाना है तुम्हें, कोई अल्लाह के वली, एक सिंपल सा। के बात कर रहा है। चलो बारह सुनो, तो मैं क्या कह रहा था मजीद का कि भाई माइक है। अगर मान लो 3 बल्कि 300 डबल बॉन्ड हो, तो क्या हाइड्रोजन सब पे ऐड होगी या नहीं होगी, हाँ ना बोलो बेटा। यस और मेरे Yes, होगी sir. सर, पे हाइड्रोजन होगी। ऐड होती है, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल था ना बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है मार्जरीन में, जो ब्लू बैंड मक्खन के नाम पे तुम खा रहे हो, मार्जरीन। तो बेसिकली पहली इंपॉर्टेंस तो हमने पढ़ी कि पॉलीमराइजेशन में आती है, इथीन पॉलीथीन बनती है, और पॉलीथीन जो है वो हमारी बहुत ज्यादा यूजेज होती है, यूजेज है हमारी सोसाइटी में पॉलीथीन बैग्स का। दूसरा, हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, कि जो वेजिटेबल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है, और उसी के थ्रू बेटा क्या बनाया जाता है, मार्जरीन। जो ब्लू बैंड आप खाते हैं, आपने देखा होगा डब्बे पे लिखा होता है कि ये मक्खन नहीं है, मक्खन बटर होता है, ये मार्जरीन है, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, किससे, वेजिटेबल ऑयल से, हाइड्रोजनेशन कर कर। इज दैट क्लियर बच्चों। क्या ये रिएक्शन देख चुके हो Yes, ना, sir. मैंने क्या किया वेस्ट। यूरिया क्या कह रही हो, बोलो। सर मैं कह रही हूँ आज हमारे पेपर में भी आया था। हाँ जी, तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बहुत ही हर सफर आने वाले रिएक्शन में से है। लाइबा बात समझ लो, प्रॉपर्टी तो हमने ऊपर समझ ली थी ना, यहां पर मैं दोबारा से उसको जो है ना स्पेसिफाई कर रहा हूं कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ये कमर्शियल यूजेज भी है। जयान, अयान, बात समझ में आ गई। जी सर। पॉलीमराइजेशन भी हो गई, जी, सर। हाइड्रोजनेशन भी हो गई, और उसके बाद आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी, वो है अल्कोहल सिंथेसिस में। भाई तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अल्कोहल। क्या इथीन से अल्कोहल बन रहा था, जरा गौर करो। अभी कहां बनाया था इथीन से अल्कोहल, जब इथीन में हमने स्टीम ऐड किया था। अवेश, क्या कैटलिस्ट था, बता दो, अभी ऊपर बोला गया हूं, क्या कैटलिस्ट था, H3CO4। क्या रिएक्शन हुआ था अवेश, एक H यहां ऐड हुआ था, OH यहां ऐड हुआ था, और प्रोडक्ट क्या बन गया था, CH3 CH2OH। तो क्या ये अल्कोहल बनी, कौन सी अल्कोहल, इथेनॉल। Ethanol. क्या एथेनॉल का दुनिया भर में इस्तेमाल है या नहीं है। बहुत ज्यादा Yes, sir. मेरे बच्चा, एल्कीन की तीसरी इंपॉर्टेंस सुन ली, कि एल्कीन्स के रिएक्शंस के थ्रू हम कमर्शियल लेवल पर अल्कोहल बनाते हैं, कमर्शियल लेवल पर अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज तो ऊपर ही पढ़ ली हमने, पॉलीमराइजेशन की कमर्शियल इंपॉर्टेंस हमें क्यों पता है, हमें बस हाईलाइट करना था कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो हाइड्रोजन वाला एडिशन का रिएक्शन है, वो इथीन के साथ तो नहीं, लेकिन अगर वेजिटेबल ऑयल के साथ हो तो उसमें मार्जिन बनेगा, जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। इसी तरह इथीन को अगर स्टीम से रिएक्ट करा रहे थे, तो हमने एथेनॉल बनाया था, और एथेनॉल बनाने के लिए तरीका कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में अल्कोहल इंडस्ट्रीज के अंदर। यस और नो। यस यस सर। Yes, sir. सर फर्मेंटेशन अलग प्रोसेस है। फर्मेंटेशन इसके अलावा है बेटा, वो अलग चीज है, ये इथीन के साथ है, हाइड्रेशन कहते हैं इसे, ठीक है।
ठीक हो गया भाई। चौथी और आखिरी बात मेरे बच्चा, अभी मैंने बताया था कि अगर ये इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराने तो कैसे रिएक्शन होगा? एक Br यहां ऐड होगा, एक Br यहां ऐड होगा, यस और नो अवेश? Yes. अवेश ऐसा ही होगा। यस जी सर। और सुनो, ये जो ब्रोमीन है ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ये रेडिश ब्राउन लिक्विड है, ठीक है जी। अब जब ये रिएक्शन में ऐड होता है तो रेडिश कलर खत्म हो जाता है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, बल्कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, 2 कंटेनर है, एक ये है और इसके बराबर में एक ये कंटेनर है, और एक में मान लो अल्केन है और एक में मान लो अल्कीन है, और हमें नहीं पता एग्जाम में क्या है, लेबल हट गया है। एक में अल्केन, इन दोनों में से कंटेनर ए और बी में किसी एक में मान लो इथेन है यानी अल्केन, और एक में क्या है, इथीन है जो कि अल्कीन है। मेरी बात समझ लो? ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन। बेटा कोई और भी आ सकता है, ये नहीं कि जरूरी यही आ जाए। असल समझना, अल्केन और अल्कीन, एक में अल्केन है और एक में अल्कीन है। जी बेटा वही ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहा हूं जानू। स्क्रीन आ गई या नहीं आ रही है? हाँ जी, ये हाँ। जी सर। जी सर आ रही। अच्छा, तो ब्रोमीन का एडिशन तो हमें ऑलरेडी पता है कैसे करना है, लेकिन अब इसके बारे में अलग से क्या बता रहे हैं कि बेटा ये पर्टिकुलर ब्रोमीन का रिएक्शन अगर मान दोनों में हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता अल्केन किसमें अल्कीन किसमें, तो हम दोनों में एक्वस ब्रोमीन डाल देंगे, यानी ब्रोमीन लिक्विड डाल देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आपको मालूम है कि जो ब्रोमीन है वो एल्कीन में ऐड हो जाता है, और जब एल्कीन में ऐड हो जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। तो जिस ट्यूब के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान ले इस वाले के अंदर रेडिश ब्राउन कलर जो है वो स्टे कर गया, आपने ब्रोमीन डाली और रेडिश ब्राउन कलर स्टे कर गया, मालूम हुआ ब्रोमीन इसमें रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें क्या मौजूद है, अल्कीन। जबकि एल्कीन के लिए हमने क्या बताया कि ब्रोमीन उसमें रिएक्शन कर जाता है, तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस। आप रेडिश ब्राउन डालोगे तो ऐसे से क्या कलर, क्या हो जाएगा, कलरलेस। वो कलरलेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ब्रोमीन इज रिएक्टिंग, ब्रोमीन इज रिएक्टिंग। तो इसका मतलब हुआ ये चौथा जो रिएक्शन है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्केन एंड एल्कीन। अल्केन और एल्कीन को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम में पूछता है कि भाई एक में अल्केन है एक में अल्केन है, या एग्जाम में पूछेगा बताओ इथेन इथीन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या एग्जाम में पूछेगा बताओ प्रोपेन और इथीन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप अगर देख रहे हो कि एक अल्केन का मेंबर है एक एल्कीन का मेंबर है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई आप ब्रोमीन टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन जहां पर कलर चेंज करेगा यानी ऐड हो जाएगा वो अल्कीन है, और जिसमें नहीं होगा कलर स्टे करेगा रेडिश ब्राउन वो अल्केन। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. दैट्स ऑल। लाइबा बात अच्छे समझ में आ रही है तुम्हें? जयान जाहिद, जी समझ आ रही है सर। लाइबा का जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई? नबिहा, जी सर आ रही समझ। जी अरे सर यहाँ सब तक बात समझ समझ आ आ गई। रहा है। नजीर, मुनीजा, मायरा वागले, मास ख्वाजा, जी सर आ रही है समझ। क्या बात मेरे बच्चे। अब जल्दी से अल्कोहल की केमिस्ट्री जानेंगे और उसके बाद फिर पास पेपर के क्वेश्चन कराने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। तो अब हेडिंग बनाए, एल्कीन खत्म हो गया बेटा, अब हेडिंग आ गई हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल। कल संडे, कल क्लास होगी? नहीं कल अभी हो रही है, कल नहीं होगी, कल मैंने और बहुत सारी क्लासेस रखी हुई है, आप लोगों की नहीं रखी। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, तवज्जो, सुबह सोते रहना, अभी तवज्जो से पढ़ लो। केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, अल्लाह, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल से शुरू कर रहे हैं बेटा। अब अल्कोहल क्या हम लोग ऑलरेडी जानते नहीं है कि जब कार्बन चेन के साथ क्या आ जाता है, बोलो बेटा, अगर कार्बन चेन के साथ OH तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। सुनो पहले इंट्रोडक्टरी बातें कर लेते हैं। अच्छा, अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं? अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्केनोल। ये बात भी हमें पता है। अली फरहान जियाद बिल्कुल पता है, लाइबा बिल्कुल पता है। अच्छा, फिर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और ये सैचुरेटेड होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं? सैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन है डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव। बेहतरीन हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अब आ जाओ मेरे बच्चों, अल्कोहल में एक सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पे इस तरह से आ जाता है ये। अच्छा मुझे बताना कौन सा अल्कोहल है ये? 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना, कौन सा अल्कोहल है ये 2 कार्बन का? इथेनॉल। अच्छा, ये कौन सा अल्कोहल है? प्रोपेनॉल। आसान है ना। अच्छा बहुत सारा आ जाता है सवाल ये वाला कि भाई ये वाला प्रोपेनॉल बना होता है, बोलता है इसका आइसोमर बनाओ।
अभी आपने प्रैक्टिस में देखा होगा भाई, इसमें आपको OH पहले कार्बन पे नजर आ रहा है, अगर मैं इसी OH को दूसरे कार्बन पे लगा दूं तो ये चेंज हो जाएगा ना, बोलो भाई। यस सर हो जाएगा। Yes, sir. जी, हो ये हमने प्रैक्टिस में ऑलरेडी देखा था वैसे। अगर मैं इस OH को सेकंड कार्बन पे लगा दूं तो ये इसका क्या बन गया, आइसोमर बन गया। यस और नो? यस सर। क्या इसका आइसोमर बना सकते हैं हम लोग? जी सर नहीं बना बना सकते सकते। हैं। क्यों नहीं बना बना सकते? सकते दो ही कार्बन है। अगर इस OH को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये पहला कार्बन काउंट हो रहा है, अगर इस OH को मैं दूसरे कार्बन पे लगाऊंगा तो वो वाला कार्बन पहला कार्बन काउंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अल्कोहल में इथेनॉल का कोई आइसोमर नहीं होता। कॉमन सेंस से भी समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। हुरिया नबिया भाई, दो कार्बन है, अगर मैं OH राइट वाले पे Yes, लगाता हूँ sir. उसको फर्स्ट कार्बन कहेंगे, और लेफ्ट वाले पे लगाता हूँ तो उसको फर्स्ट कहेंगे। तो इसलिए वो एक ही बात होगी। जबकि पहला आइसोमर बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए ताकि फर्स्ट और सेकंड की डिफरेंशिएशन हो पाए। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. अब आ जाते हैं बेटा, अवेश क्या पढ़ते हैं जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं? तो पहले प्रेपरेशन पढ़ते हैं, फिर रिकॉल करो। एल्केन बनाने के कितने तरीके थे मास? एल्केन बनाने के मायरा कितने तरीके थे? एल्केन के 2। कौन कौन थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग। एल्कीन के कितने तरीके थे? 3। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। अल्कोहल बनाने के 2 तरीके। कितने तरीके? 2। पहला तरीका अभी पढ़कर आए, 2 दफा पढ़ लिया। कौन सा तरीका? हाइड्रेशन of alkene Alcohol. with steam। अवेश क्या ये तरीका हमने 2 बार पढ़ लिया? रिएक्शन में भी पढ़ा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में होता है, और अभी कमर्शियल इंपॉर्टेंस में भी बताया मैंने। यस और नो? जी सर। और दूसरा तरीका आ गया फर्मेंटेशन। Fermentation. ठीक है ना? तो अब जरा एक एक करके देख लेते हैं। हाइड्रेशन, फिर आपकी मोहब्बत में, सिर्फ आपकी मोहब्बत में हाइड्रेशन दोबारा रिपीट कर देते हैं। हालांकि दोबारा रिपीट करना बनता नहीं है, कमर्शियली आपको पता है कि बनाना है। क्या है भाई? अगर हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH, हम इसको स्टीम से रिएक्ट कराते हैं। अब जल्दी से बताओ रिएजेंट कौन सा होता है? कौन सा रिएजेंट है? H। Phosphoric acid. और अगर इसी का रिवर्स करते हैं तो फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक SO4. एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरफ H जाके ऐड हो जाएगा और एक तरफ OH जाके, तो ये अल्कोहल बन गया। दिस प्रोसेस इज कमर्शियली यूज्ड इन ओवरऑल इन होल वर्ल्ड टू मेक अल्कोहल, और प्योर अल्कोहल बनती है इससे बेटा। प्योर अल्कोहल, एग्जामिनर कंपैरिजन भी आ जाता है। जो परफ्यूम वाली अल्कोहल होती है और जो वाइन्स वगैरह में होती है तो उनमें नहीं भी नहीं, डिफरेंस परफ्यूम में तो ज्यादातर प्रोपेनॉल होती है। परफ्यूम में ज्यादातर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, इस तरह की चीजें होती है। अल्कोहल तो एक क्लास का नाम है ना भाई। अल्कोहल एक कंपाउंड को थोड़ी कहते हैं। हम हुर्फे आम में जब अल्कोहल का वर्ड बोलते हैं तो बस वो आपके ध्यान में वो ठर्रा आ जाता है। लेकिन केमिस्ट्री का अल्कोहल तो अलग है ना भाई। केमिस्ट्री का अल्कोहल का मतलब अल्कोहल इज अ क्लास, एथेनॉल इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द अल्कोहल। ठीक है? अच्छा एक बात समझ लो, ये सवाल IGCSE वाला तो कोई नहीं है ना? तुम में सारे GCSE वाले हो ना तुम लोग? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अब IGCSE में ये सवाल आ जाता है कि भाई जो है ना वो हाइड्रेशन के थ्रू भी बन रही है, फर्मेंटेशन, दोनों को कंपेयर करें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मैं वर्बली बता दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कभी आया नहीं। लेकिन क्या पता भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन IGCSE के तुम्हारे लिए रिपीट भी होते हैं। ठीक है ना? तो मैं दोनों मेथड बताने के बाद, ये तुम्हारी बुक में मौजूद नहीं है इस कंपैरिजन, लेकिन मैं वैसी लॉजिकली बता दूंगा ताकि अगर आ जाए तो लिख लो। तो हाइड्रेशन से ये रिएक्शन तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब आ जाओ फर्मेंटेशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? जब मैंने क्लास में पढ़ाया था पहली दफा तो डिटेल में तुम्हें मजाक में पूरा प्रोसेस भी समझाया था कि घर में कैसे बनाना है। अभी इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। देखो, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट ऑक्सीजन, एनएरोबिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आप खा नहीं सकते। ये वर्ड खा गए तो प्रोसेस गलत। एनएरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना जरूरी है। क्या करेंगे बेटा? आप ग्लूकोज की कोई भी सोर्स ले लेंगे, स्टार्च ले लेंगे, मोलासेस ले लेंगे, पोटैटो ले लेंगे, कोई भी ग्लूकोज, कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, रिच होता है, जैसे फ्रूट है, जैसे पोटैटो है, जैसे राइस वाटर है, जैसे ग्रेप्स हैं। ठीक है ना? कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है, तो बेसिकली जैसे आपकी बुक कहती है स्टार्च ले लें, स्टार्च ले लिया आपने, और उस स्टार्च को आपने एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 to 35 डिग्री सेल्सियस, 15 to 35 डिग्री सेल्सियस में यीस्ट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यीस्ट इसमें डाल दिया और 15 से 35 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया और एनएरोबिक कंडीशंस मेंटेन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन सी कंडीशन मेंटेन की? एनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन किसी भी पॉइंट पे इन्वॉल्व ना हो, कंटेनर जो हो वो सील्ड हो, वैक्यूम हो, उसमें ऑक्सीजन ना हो। तो मेरे बच्चे, ये स्टार्च जो है वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, और फिर ये जो ग्लूकोज है
ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। एब्सेंस ऑफ एयर, बार बार कह रहा हूं, एनारोबिक कंडीशन बहुत जरूरी है वर्ड। एनारोबिक कंडीशन का वर्ड देखना बताना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा फर्मेंटेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन 2 लाइन में लिख दिया, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई महीनों तक सर चलता आपने आधा पौना घंटा बताया, सॉरी आपने आधा पौने घंटे में बताया था। नहीं, आधे पौने घंटे में कहा बताया था भाई, क्या कह रहे हो, रेसिपी अगर मैंने बताई थी, रिकॉर्डिंग मौजूद होगा, मैंने कहा था कई हफ्तों तक छोड़ दें। तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसको करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एनारोबिक कंडीशन, दूसरा यीस्ट होना, यीस्ट आपको मिल जाता है, बेकिंग पाउडर में मौजूद होता है, और उसके लिए फिर उसके बाद ग्लूकोज रिच सोर्स आपको चाहिए जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एनएरोबिक कंडीशंस पे आप यीस्ट को छोड़ते हैं, असल में यीस्ट जो है ना वो एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये एंजाइम ग्रेजुअली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इन सच अ वे कि एथेनॉल प्रोड्यूस होती है और अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दिस इज अनदर वे जिसके थ्रू जो है दुनिया भर में एथेनॉल बनाई जाती है। दोनों प्रोसेस का कंपैरिजन सुन लीजिए बेटा, कंपैरिजन सुनेंगे तो ये वाले प्रोसेस में प्योर अल्कोहल बन रही है, जबकि इस प्रोसेस में अल्कोहल तो बनती है, लेकिन चूंकि जैसे पोटैटो है या फ्रूट का इस्तेमाल किया है तो अल्कोहल के साथ बहुत कुछ और भी होता है शामिल। तो ये जो फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनती है प्योर नहीं होती, जबकि जो हाइड्रेशन के थ्रू ऊपर वाले मेथड के थ्रू बन रही है वो प्योर अल्कोहल होती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है, ठीक है, नीचे वाला जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो है। ऊपर वाले प्रोसेस में एयर की एब्सेंस या प्रेजेंस की कोई शर्त नहीं है, नीचे वाले में एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी एयर का एब्सेंट होना लाजमी है। ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा सेटअप इसका महंगा होगा, लेकिन जो फर्मेंटेशन है ये घर में भी हो सकती है, आप घर में भी एक कंटेनर के अंदर फर्मेंटेशन करा सकते हैं। दोबारा सुन लेना भाई, रफ में लिख लो कहीं पर, अगर आ गया तो कोई बईद नहीं है। फिर सुनना, हाइड्रेशन वाला जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है और इसके लिए खर्चा बहुत होगा, लेकिन ये प्रोसेस रैपिड है और इसमें प्योर अल्कोहल मिलती है, और इसमें एयर की को एलिमिनेट करने पर खर्चा नहीं करना पड़ता। जबकि फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है लेकिन सस्ता है, स्लो है सस्ता है, लेकिन जो अल्कोहल इसमें मिलती है वो प्योर नहीं होती, और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस की कंडीशन को मेंटेन करना होता है हर वक्त। ये 4 बातें मैंने बताई हैं, अगर 4 बातें याद रह गई तो कंपैरिजन का सवाल हो जाएगा। लाइबा, मायरा, नबीहा, सारा, सारे लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? लिख लिया सर। फिर बता दूं, फिर सुन लो, हाइड्रेशन के बारे में 4 बातें। इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोसेस है तो सेटअप बहुत महंगा होगा इसका, फास्ट है, एयर की एब्सेंस के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, और आखिर में प्योर अल्कोहल बनती है इसमें। फर्मेंटेशन स्लो प्रोसेस है, प्योर अल्कोहल नहीं बनती, और जनाब अली छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, सस्ता प्रोसेस है। ये जो है ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आप कह रहे हैं एक कंपैरिजन के लिए। आर यू ऑल क्लियर? बोलबो हाइड्रेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है सर। सॉरी, हाइड्रेशन, हाँ हाइड्रेशन घर में नहीं करा सकते ना भाई, इथीन कहाँ से लाओगे, स्टीम बनाओगे, कैसे रिएक्ट कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से लाओगे? फर्मेंटेशन के लिए स्टार्च तो घर में अवेलेबल है। हाँ ज्यादा यील्ड बनानी हो ये। अली मुंह से बोलो बेटा, मुंह से बोलो, अरे जोर से बोलो भाई। खामोश हो गए। अली, जी सर। अरे अली 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 फरहान किधर गया? ज्यादा यील्ड बनानी हो तो अच्छा ठीक, ज्यादा यील्ड बनानी हो भाई, ज्यादा अगर जल्दी भाई ज्यादा यील्ड बनानी है फिर तो हाइड्रेशन पे जाएंगे ना, क्योंकि फर्मेंटेशन तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है असल में। अच्छा आप सोचोगे अगर फर्मेंटेशन स्लो प्रोसेस तो करी क्यों नहीं, हाइड्रेशन क्यों नहीं कर रहे? देखो एक और रीजन है, जो पीने वाली अल्कोहल है ना, समझना, जो पीने वाली अल्कोहल है ना, आपको उसमें सिर्फ अल्कोहल नहीं चाहिए और बहुत सारे फ्लेवर भी चाहिए होते हैं। तो फर्मेंटेशन के नतीजे में जो अल्कोहल बनती है वो पीने के लिए ज्यादा आइडियल है, लेकिन हाइड्रेशन, क्योंकि अल्कोहल और भी जो जगह इस्तेमाल हो रही है ना, अल्कोहल जो है वो परफ्यूम में इस्तेमाल हो रही है, अल्कोहल होम्योपैथिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, अल्कोहल एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल होती है, अब तो अल्कोहल का एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है। तो ये जो यूजेजेस है अल्कोहल के, पीने वाले नहीं है। जब पीने वाले यूजेजेस नहीं है तो वहां पर आपको बल्क में ज्यादा बनानी है, तो वहां पर आप हाइड्रेशन पे जाओगे, ठीक है, वहां पर आप कितने चले होगे हाइड्रेशन पे। लेकिन पर्टिकुलरली मजे की कौन सी बनती है? जो कीमती शराब है ना, जो वो फर्मेंटेशन वाली होती है, जो कीमती होती है, जो पीने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आपने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, एज ए डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करना है, या परफ्यूम में इस्तेमाल करना है, या जनाब अली फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो यू विल बी गोइंग डेफिनेटली फॉर विद हाइड्रेशन, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बनानी है और डिमांड को मीट करना है।
लेकिन पीने के लिए नस्ली किस्म की शराब बनानी है तो वो फर्मेंटेशन से बनती है, क्योंकि उसमें स्टार्च का इस्तेमाल हो रहा है ना बेटा, फ्रूट है, फ्रूट के और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, एथेनॉल भी बन रहा होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स जो है ना मिक्सर तैयार होता है जो कि फिर चस देता है आपको। समझ गए? जी सर। सर जी हलीमा, आपकी तो बायोलॉजी क्लास थी, आप कहाँ से आ गई मेरी क्लास में? हाँ आपने मुझे अंदर आने नहीं दिया खुद से। तो आपने शिरक किया ना मेरी क्लास के जगह आपने। सर आपको मैंने बोला कि सर दानियाल हफ्ते में एक बार रख रहे हैं, उन्होंने प्लीज प्लीज बोला, इसलिए मैं चली गई। हाँ वही बात हो गई ना, जो हफ्ते में एक बार रख रहा है उसकी अहमियत ज्यादा है, और जो बेचारा ज्यादा रख रहा है उसकी नहीं अहमियत। सर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो ना, मैंने उनको बोला रिकॉर्डिंग कर दो, यूजर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, आप समझो। ये देखो ना आप मैं बेहतर कितना टीचर बेवकूफ हो। टीचर हूँ ना, सारी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, फिर सब बच्चे देखते रहते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते रहते हैं मुझे। सर मैंने अभी तक एक क्लास भी नहीं मिस की, देखो मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं तो सर ने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? अभी मुझे यकीन शायद करो, उनका पता नहीं कोई मसला है। स्पेशली बोला कि सर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ये बच्चों को रिकॉर्डिंग देते हैं, ये बच्चे सर मैंने उनको कहा रिकॉर्डिंग लेकिन ही वाज लाइक नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। सर हमने भी बोला था, वो कह रहे थे मेरे आईपैड में मसला है, उनके कोई माइक्रोफोन में की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ वो कहते रिकॉर्डिंग होती है, उसमें आवाज नहीं आती, बस हिल रहा होता है। लेकिन हुरिया तो क्लास में ले, हुरिया तो मेरी क्लास में शुरू से मौजूद है, नबिया भी मौजूद है, ये भी तो दानियाल साहब से पढ़ती हैं। लीव कर दी थी उनकी। सर हम लेके आए थे सरदानी क्लास, हाफ ले ली थी और हाफ आ गए थे फिर। क्या पढ़ा है सर? वो जो एक्स्ट्रा सर जो न्यू है ना सिलेबस में ऐड, वो पढ़ा रहे अभी थे तक उन्होंने सिर्फ डिजीज एंड इम्यूनिटी पढ़वाया। तो तुम लोगों को मैंने लेक्चर भेज दिए थे, तुमने उसमें से डिजीज इम्यूनिटी सुना नहीं है अभी तक? सर अब हम उसी में से कौन सा लेंगे। अभी हम वही पढ़ेंगे सर इसके बाद। डिजीज इम्यूनिटी मुझे क्लासिफिकेशन क्यों नहीं वगैरह भेजा? सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हुआ है, उसमें देख लो जल्दी जल्दी लेक्चर में से। सर हम उसी जी में अभी हम यूट्यूब पे है क्या? अभी मॉक स्टार्ट हो गए थे ना, इसलिए हमने नहीं लिए थे। नहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं, इन लोगों ने मांगा था, मैंने वैसे ही भेज दिया था इनको ड्राइव में। अच्छा मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। अच्छा भाई Thank आगे you, चलो, sir. आगे चलो, लास्ट आ जाओ तो बेटा, यहाँ तक प्रिपरेशन समझ में आ मुझे गई? क्वेश्चन पूछना था सर कि जो अल्कोहल के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं फिर उनका क्या होता है? बेटा जो इस्तेमाल करने के हैं उनको रखते हैं, बाकी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकाल देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइबा क्लास में मौजूद है, लाइबा और मायरा वागले जरा अपनी आवाज सुना दीजिए। यस सर। चलो अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही आवाज आई भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कच्ची शराब कैसे बनती है? सॉरी, कच्ची शराब। कच्ची शराब असल में कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये असल में आज चूंकि टॉपिक पे ज्यादा हो रहा है ना, वरना कच्ची शराब का जिक्र मैं लाजमी करता हूँ। कच्ची शराब असल में क्या होती है, वो अल्कोहल जिसमें मेथनॉल। आपने पी के देखिए? नहीं बेटा केमिस्ट्री जानते हैं ना चंदा, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तुम्हारी तरह ठल्ले और आपको इतना तजुर्बा है जैसे आपने फैक्ट्री खोली है। भाई केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ना बेटा। केमिस्ट्री आपको लर्निंग वो देती है कि आपको मतलब आप आ गए ना धोखे में कि सर ने लगता है पी के रखी हुई। मैं तो इसलिए तभी आप ऑफर भी चखने का मशवरा दे रहे थे हमें उस दिन क्लास में। हाँ कौन सा वाला पी के ट्राई करो। मैं तो कितनी दफा कहा है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, क्लास घर जाके किया करो, तुम लोग सारे बिल्कुल ही खस्सी किस्म के बच्चे हो। बहरहाल तो केमिस्ट्री ऑफ जो कच्ची शराब की बात आई वो बता देता हूँ कि कच्ची शराब असल में वो होती है, और जो बाज दफा जो अच्छी इंडस्ट्री होती है अल्कोहल की, वो जब अपने अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करती है तो जानबूझ के उसको कच्ची शराब में कन्वर्ट कर देती है। व्हाट इज कच्ची शराब? कच्ची शराब इज द शराब, इज द अल्कोहल जिसमें मेथनॉल मिक्स कर देते हैं। असल में मेथनॉल को मिक्स करने के बाद ना वो अल्कोहल टॉक्सिक हो जाती है। अल्कोहल अगर अब मिथाइलेटेड अल्कोहल कोई पी लेगा ना जिसमें मेथनॉल भी मिक्स हुई है, तो वो टॉक्सिक होती है इतनी ज्यादा कि वो जानलेवा साबित हो जाती है। तो ये होता है। या अगर आपने फर्मेंटेशन से शराब बनाई और उसमें फर्मेंटेशन से घर में बनाई और उसमें मेथनॉल बन गया, उस फर्मेंटेशन में लेट से मेथनॉल भी बन गया, और आप एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि आप घर में बना रहे थे, देसी तरीके से बना रहे थे, और उसमें मेथनॉल बन गया और आपने उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया, तो आपने कच्ची शराब बनाई, और कच्ची शराब भी जब पियेंगे आप तो डेथ के चांसेस भी हैं। ठीक है सर तो जितनी पुरानी होती है उतने मजे की क्यों होती है? क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ता जाता है ना यार, शाम से बोल जाते हैं ना वो पी के बाद। उसमें अल्कोहल के इंग्रेडिएंट ऐसा जितना इंटरेस्ट तुम जाहिर करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी कुछ पीने का कोई चस चढ़ रही है। हाँ अबू को बोलूंगा, सर ने बोला टेस्ट करो। बेटा चलो आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे। बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशन कितनी थी? हाँ भाई जल्दी से बता दो। मायरा, शहीद, कितनी प्रिपरेशन थी बेटा अल्कोहल की? दो थी। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो हैं, जल्दी सुन लो। केमिकल प्रॉपर्टीज दो हैं, पहली तो वही है, कौन सी? कंबशन। और याद रखो अल्कोहल बेटा आज की दुनिया में अल्कोहल एज फ्यूल इस्तेमाल हो रही है। मैंने शायद पहले भी बताया था, जो ये जो अब रेसिंग कार्स आ रही हैं, रेसिंग, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा कंपाउंड होता है। छोटा कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, फ्लेमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना उसकी, जितना कंपाउंड छोटा होगा फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब जल्दी जल्दी आग पकड़ेगा। तो जितनी भी हमारी रेस कार्स आ रही हैं उनके अंदर जो है ना, वो जो फ्यूल तैयार किया जा रहा है उनके लिए स्पेशली फॉर्मूला 1 में डाला जाता है सर ये वाला फ्यूल।
सॉरी क्या कह रहे हो? फॉर्मूला कार्स में डाला जाता है। हाँ जी, डाला जा रहा है, यही तो बताने लगा था, मेरे मुंह से अल्फाज निकाल लो तुम। तो जो अल्कोहल है आज की दुनिया में बहुत ज्यादा एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। वैसे तो कंबशन हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड करें तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन पर्टिकुलरली अल्कोहल को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े पैमाने पे अल्कोहल बनाई जाती है, तो इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना काफी फिजिबल है। खैर, एज फार एज द रिएक्शन इज कंसर्न, मान लीजिए ये CH3 CH2OH है, एथेनॉल है, आप क्या करेंगे, इसे बर्न करेंगे तो क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और बोलो वाटर बन जाएगा, और रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। यस और नो? यस। दूसरी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाए बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी, अल्कोहल खत्म होने वाला है, ऑक्सीडेशन। लास्ट प्रॉपर्टी आ जाए, ऑक्सीडेशन। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बेटा? रीडॉक्स का चैप्टर सबने पढ़ा है मेरे साथ, बोलो। यस सर। यस। रीडॉक्स में क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट याद है? यस यस। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे? याद करो, K2Cr2O7 याद आता है? K2Cr2O7 KMNO4 या KMNO4 याद आता है? तो मेरे बच्चा, अगर हम अल्कोहल को बर्न ना करें बल्कि उसको ऑक्सीडाइज कर लें, यानी उसको K2Cr2O7 प्रोवाइड कर दें, KMNO4 प्रोवाइड कर दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कर दें, तो बेटा अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वर्ड इक्वेशन पहले बताऊंगा बेटा, जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कैसे पता चलेगा अवेश? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एरो पे लिखा हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एरो पे लिखा हुआ होगा। तो अल्कोहल याद रखो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? देखो बेटा, पैटर्न सीखो, नबिया हुरिया। ये जो कार्बन है ना, OH वाला, जो OH वाला कार्बन है, बस डायरेक्टली इसे COOH में कन्वर्ट कर दो, इतना सा काम तो कर ही लोगे। ये जो पूरा ग्रुप है इसे डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मसलन एक और अल्कोहल देखो, मेरे आ गया CH2OH, और यहां पर भी OH। क्या ये अल्कोहल है? बोलो भाई। यस सर। लाइबा, मायरा, क्या ये अल्कोहल है? यस यस सर। और इसमें आप देखो 2 OH आ रहे हैं, और एरो पे एग्जामिनर लिख दिया एरो पे K2Cr2O7, K2। दो COH बनेंगे। तो क्या होगा? मैंने सर ने पैटर्न क्या बताया कि जो कार्बन OH से अटैच है, बस आपको पता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन दोनों को देख लो, बाकी को एज इट इज रहने दो। क्या होगा? ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो भाई। COOH। ये वाला एज इट इज CH2, ये वाला CH2 भी एज इट इज, और ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। क्या ये बात समझ आती है बेटा? बोलो। यस सर। सर। पैटर्न ऑफ द रिएक्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। हाँ भाई, क्या नाम इसका? मुनीजा, जयान, जाहिद, जियाद। जयान की आवाज नहीं आई पूरी क्लास में तुम्हारी। शकूर मेमन, मोहम्मद नजीर। नहीं सर, मैंने जवाब दिए थे। हाँ भाई, अब्दुल्ला मोहम्मद, अच्छे से बिल्कुल बम्बार्ड क्लियर हो गया है। मोहम्मद Yes, sir. खालिद, जवाब ही नहीं आ रहा। मोहम्मद, अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दुल रहमान, यस सर यस। क्लियर हो गई बात? तो मेरा बच्चा, आज मैंने तुम लोगों को क्या कराया? आज हमने शुरू किया एल्कीन से। तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज पर हमने बात की, एडिशन करना सीखी, हाइड्रोजन ब्ला ब्ला ब्ला, और ये पता नहीं क्या क्या सीखा। उसके बाद फिर हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस को दोबारा हाईलाइट किया, डिफरेंशिएटिंग टेस्ट को हाईलाइट किया, अल्कोहल पे आ गए। अल्कोहल में हमने ऑलरेडी हाइड्रेशन पढ़ी ली थी, फर्मेंटेशन वाज समथिंग न्यू, जो कि यीस्ट की प्रेजेंस में होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। और उसके बाद कंपैरिजन भी मैंने तुम्हें वर्बली बता दिया दोनों का। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में जो नई सीखने वाली चीज है वो ऑक्सीडेशन है। अब जरा जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया है लेकिन कोई मसला नहीं है, जल्दी से क्यों ना पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस कर लें? इजाजत है? यस सर। यस सर। चलो जी, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं एल्कीन्स के। चले जी, देखते हैं कि क्या होता है। एल्कीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है बेटा? जो एल्केन के, तो उसमें आइसोमर के ज्यादा क्वेश्चन दिए। एल्केन वाली शीट हमने की थी ना, ये पूरी सॉल्व की हुई है। अरे भाई बोलो। यस सर। यस सर। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। पार्टिसिपेट करना है, अभी ताजा ताजा पढ़ा है। चलो, हाउ कैन एल्कीन्स बी मैन्युफैक्चर्ड? एल्कीन को कैसे बनाया जा सकता है? देखो फिर मैं कहूंगा, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, पार्टिसिपेट अच्छे से करो। एल्कीन को बनाने के कितने तरीके थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यस और नो? यस सर। तो बताओ, पॉलीमराइजेशन से बनता है क्या? नहीं। नहीं सर। अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनता है क्या? नहीं। नहीं। फिल्ट्रेशन पूछने, Cracking कंबशन of ऑफ hydrocarbon. नहीं। लेकिन क्या नहीं। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से बनता है? यस सर। या कोई मसला?
No. नहीं सर No, sir. व्हेन क्रैक्ड, अच्छा व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ कंपाउंड H, अच्छा क्रैकिंग किसकी होती है, अल्केन की एल्कीन की? अल्कीन अल्कीन मैंने लिखवाया है दोनों की क्रैकिंग होती है। किसकी होती है? अल्ले हाइड्रोकार्बन अबे कौन से हाइड्रोकार्बन की पर्टिकुलरली? अल्केन। देखो डेफिनेशन में लिखवाया भी है, नॉर्मली मैंने बताया है कि जो क्रैकिंग होती है वो अल्केन्स, लार्जर अल्केन्स की जाती है भाई, जाके देखो नोट्स में लिखा हुआ है पीछे। Useful. Non-useful. तो व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ कंपाउंड X प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोपीन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक X कंपाउंड है, उसको क्रैक किया है, एक प्रोपीन बनी है C3H6 अल्कीन है ना भाई अवेस, और दूसरा हाइड्रोजन बनी है। तो कहता है विच व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज X, दोनों को वापस जोड़ लो। अल्कीन। C3H8 क्या होता है? Alkane. Alkane. प्रोपेन, तो अल्केन है, यस और नो? Yes, sir. अगला देखो कैसे बम्बार्ड हो रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट भाई ये तो पढ़ाया नहीं मैंने, वेजिटेबल ऑयल की बात हुई है कभी जिंदगी में? कभी नहीं हुई। आयान अंबल है भाई, फरिया वेजिटेबल ऑयल की कोई बात हुई है यूरिया कभी? नहीं हुई ना। विच स्टेटमेंट अबाउट वेजिटेबल ऑयल एंड द मार्जिन मेड फ्रॉम इट इज करेक्ट? वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है? बोथ आर लिक्विड। क्या वेजिटेबल ऑयल तो लिक्विड होता है, लेकिन क्या मार्जिन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? बोलो। No, sir. No, sir. गलत हो गया। बोथ अकर नेचुरली, क्या दोनों नेचुरली हैं? No, वेजिटेबल sir. ऑयल नेचुरल है, नहीं, ये तो बनाए हो sir. ना। यस और नो? Yes. Yes. उसके बाद आ गया मार्जिनिन हैज दी हायर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा आपको नहीं पता कि मार्जिनिन Yes. हायर मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, ठीक है कोई मसला नहीं। वेजिटेबल ऑयल हैज अ फ्यूअर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वेजिटेबल ऑयल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा ये कितने गलत है? अनसैचुरेटेड सर उतने ही नहीं होने चाहिए। अबे कहाँ रहेंगे, वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होते हैं, मार्जिन में तो खत्म हो जाते हैं ना बेटा। बेटा Okay, वेजिटेबल ऑयल को sir. जब मार्जिन में कन्वर्ट करते हो, हाइड्रोजन डालते हो, तो डबल बॉन्ड तो टूट जाते हैं ना सारे। मोहम्मद जी जी समझ आ गई। आ गई? तो फिर हमारा कौन सा बन जाएगा? मार्जिन एज दी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑड वन आउट से हमने काम कर लिया। विच स्टेटमेंट अबाउट दी हाइड्रोकार्बन? लाइबा पार्टिसिपेट करो। लाइबा, लाइबा कहाँ है भाई? मरद तो नहीं गई लाइबा? नहीं सर ये रही अच्छा माशाल्लाह अभी जिंदा है लड़की। मुनीजा तुम्हारा मैं क्या जनाजा पढ़वा दें तुम्हारा? क्या बेटा गायबाना? नहीं सर मैं भी हूँ यहीं पे। पता नहीं तुम लोग के होने और ना होने, घर में जैसे कूड़े का डब्बा होता है ना कि उसकी कोई अहमियत नहीं होती, पड़ा होता है साइड में, वैसी अहमियत है। ये बेचारे लड़के ही हैं जो थोड़ा बहुत बोल रहे होते हैं। लड़कियों में एक हलीमा है बेचारी, बदनाम भी होती रहती है फिर भी बोलती रहती है, और दूसरे हुरिया है, लेकिन हुरिया आती ही कम है, अब आ रही है रेगुलर, शुक्र है। सर मैंने सारी क्लासेस ली हैं आपकी अभी ये वाली ऑर्गेनिक नहीं है, केमिस्ट्री की। पूरे साल तो हाँ तुमने तो सारी बस चलो, सही है सही विच है। स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोकार्बन C2H4? भाई C2H4 क्या है? देखो अभी तुम्हें पता है एल्कीन की शीट कर रहे हैं, लेकिन C2H4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें? क्या है ये? एल्कीन। अवैध शाहिद का क्या इंतकाल हो गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा ये लड़का? अली फरहान जियाद बेटा एल्कीन है। क्या पूछ रहा है? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट है? इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, यस और नो? Yes. Yes. इट डीकलाइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को Yes. डीकलाइज करता है, यस और नो? यस अच्छा इट फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा अभी हमने पॉलीमराइजेशन का चैप्टर पढ़ा नहीं है, वहां पर हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमर होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो अगर अभी के लिए छोड़ भी दें तब भी चौथा ऑप्शन देखोगे तो समझ जाओगे। इट फॉर्म्स एन अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद स्टीम। Yes, sir. Yes. ठीक है सर ना ये? सी होना चाहिए। तो इसका मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी? सिर्फ सी C. क्योंकि जो पॉलीमर अवेस ये बनाता है ये असल में एडिशन पॉलीमर कहलाता है, जो हमने पढ़ा ना इथीन से पॉलीथीन, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन जब हम पॉलीमराइजेशन पहुंचेंगे तो समझ जाएंगे कंडेंसेशन क्या होती है। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस को देखकर भी क्या रूल आउट हो रहा है? लाइबा, जयान, फरीहा, माज। यस सर Yes, sir. यस सर। अब आप लोगों ने अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आप लोगों से पूछता हूं विच पार्शियल स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटीन? जनाब ये ब्यूटीन बना हुआ है, कहता है कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है ब्यूटीन के लिए? नीचे जो बना हुआ है पॉलीमर में, जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखो। लेफ्ट वाला जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, और राइट वाला देख लो, इसमें देखो लेफ्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन किस पर है? कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? जल्दी जल्दी देखिए बताओ। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो जब इस तरह से आता है ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर देखो बेटा, जब इस तरह से आएगा कोई सर एक मिनट रुक जाओ बेटा, कोई कंपाउंड इस तरह से बना हुआ जाएगा ना, क्या करोगे तुम? डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको डबल बॉन्डेड कार्बन को यहाँ अलग करके बना लो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन बना लिया। अब लेफ्ट वाले कार्बन को देखो, उस पे क्या है? कितने लगे हुए हाइड्रोजन? 2। इस पर ऐसे करके 2 हाइड्रोजन लगा लिए। और राइट वाले पे क्या है? हाइड्रोजन है और ये कार्बन चेन है। तो राइट वाले पे तुमने ऐसे यहाँ पर कार्बन चेन लगा दी और ये हाइड्रोजन लगा दिया। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब आप देखो कि ये वाली फॉर्म कहाँ रेप्लिकेट हो रही है? बोलो भाई।
ओनली सी है जिसमें ये वाली फॉर्म नजर आ रही है, वो कौन सी है? ए है। Yes or no? ए यस बाकी कहीं पर भी ये वाली फॉर्म नजर नहीं आ रही। क्या ख्याल है भाई? Yes, sir. अच्छा, ये पॉलीमराइजेशन का सवाल आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, कंपाउंड क्यू रिएक्ट्स। अब बेटा सुनो, कंपाउंड क्यू रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म द कंपाउंड शोन। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कंपाउंड क्यू है, उसने ब्रोमीन से रिएक्ट किया है टू फॉर्म कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड बनाया। अब आप देखें, इसमें दोनों कार्बन क्या लगे हुए? ब्रोमीन लगे हुए। तो इसका मतलब व्हाट इज कंपाउंड क्यू? कंपाउंड क्यू क्या है, आए देखते हैं। भाई, इसने ब्रोमीन से रिएक्ट करके बनाया। मान लो ऑप्शन ए को देखें, अगर ऑप्शन ए ब्रोमीन से रिएक्ट करे तो आने वाले ब्रोमीन कहाँ लगेंगे? यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। यस और नो? यस सर, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ब्रोमीन हो यहाँ जाएंगे। पर लगे। इसी तरह अगर आने वाले ब्रोमीन यहाँ लगे तो एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे लगेगा, तो अगेन 2 एक्स्ट्रा ब्रोमीन हो जाएंगे। सर इसका डी है। ठीक है ना? अब इधर आ जाओ, इस वाले को देखो, इसमें अगर ब्रोमीन लगे तो एक ब्रोमीन इधर लगेगा और एक ब्रोमीन इधर लगेगा। इधर लगेगा। ठीक है जी, टर्मिनल कार्बन यही हो गया। यस भाई यही चाहिए ना हमें Yes, ब्रोमीन। sir. Yes, sir. ऑप्शन डी को भी देख लो। ऑप्शन डी में देखोगे तो एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा। तो ब्रोमीन तो दोनों लग रहे नीचे, लेकिन कौन से कार्बन पे लग रहे हैं? सेकंड और थर्ड पर। Double क्योंकि हमारे में किस पे लगे हुए? फर्स्ट और First सेकंड or पर। second. तो क्या सी इज द ओनली ऑप्शन? अली फरहान, क्या सी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लग रहे हैं? नो यस सर। क्योंकि बाकी ए और बी में जब हम ब्रोमीन लगा रहे हैं तो हमारे पास 3 ब्रोमीन आ जा रहे हैं ना भाई। एक ये वाला पहले से लगा हुआ है और 2 यहाँ आ रहे हैं। एक ये वाला पहले से लगा हुआ है, 2 यहाँ आ रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकते, हमें 2 ब्रोमीन चाहिए। तो जब इस कंपाउंड में हम एडिशन की बात करेंगे, अवेश एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा और एक ब्रोमीन हलीमा यहाँ लगेगा। तो वी विल हैव 2 ब्रोमीन लाइक दिस। यहाँ पर अगर करें तो 2 ब्रोमीन तो आ रहे हैं, लेकिन 2 ब्रोमीन की जो कार्बन है वो डिफरेंट है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। चलो, ये मास ख्वाजा, अब ये वाला बताना है बेटा, आप लोगों ने सबने मिलकर बताना है। कंपाउंड एक्स इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है तो अल्कीन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है। फिर अगले क्या कहता है? इट रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अल्कोहल। तो कौन सा हो गया ये? Alkene. एल्कीन हो गया। विच टाइप ऑफ कंपाउंड एक्स इज एक्स? कौन सा कंपाउंड है? एंड व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन ब्रोमीन वाटर? एल्कीन है और ब्रोमीन वाटर पे क्या Brown इफेक्ट to होगा? colorless. कलरलेस करेगा नहीं करेगा? ब्राउन टू कलर Sir. सी ठीक है जी, ब्राउन टू कलरलेस करेगा, सी हो जाएगा। यस और नो? यस सर। क्या बात? Which substance will ethene react to form more than one product? कौन से सब्सटेंस से इथीन रिएक्ट करेगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? और रिएक्शन करा के देखो। वैसे कॉमन सेंस है। देखो, ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, मैं एक करके दिखा देता हूँ। मान लो ब्रोमीन है तो आपके पास, आपको पता है क्या प्रोडक्ट बनता है? एक ब्रोमीन यहाँ लगता है, एक ब्रोमीन यहाँ, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है ना भाई। हाँ भाई, एडिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, बोलो। ठीक है, स्टीम में भी अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन में जब रिएक्शन होती है तो क्या हो जाती है? कंबशन। तो जब कंबशन हो जाती है तो आपको पता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और Water. 2 प्रोडक्ट हो गए। यस सर। चलो, अब ये फिर आ गया सवाल। Which compound is manufactured by reacting ethene with steam in presence of heated catalyst? हाँ भाई, कौन सा कंपाउंड बनेगा जब ईथीन को स्टीम से रिएक्ट करेंगे? बी 2H by 2H. कौन सा अल्कोहल बनेगा? बी या डी? B. डी सर। बनेगा ना भाई। यस चलो, उसके बाद आ जाओ, ये डायग्राम वाला सवाल बहुत आता है ये वाला। द डायग्राम शोज द ब्रेकडाउन ऑफ अल्केन टू इथीन। अल्केन टू इथीन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जब अल्केन को, किसी अल्केन को तोड़े और अल्कीन बने, क्या कहलाता है ये प्रोसेस? क्रैकिंग। और याद करो, क्रैकिंग के लिए मैं तुम्हें बताया था Al2O3 एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बच्चों। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो ये अल्केन है, यहाँ पे उसको गुदार के क्रैक कर रहे हैं। इथीन देखो यहाँ कलेक्ट हो रही है। आगे सवाल क्या पूछता है? द इथीन इज देन टेस्टेड विद एक्वस ब्रोमीन। इथीन को एक्वस ब्रोमीन से टेस्ट किया, क्या होगा? डीक्लाइज होगी नहीं होगी? डिक्लेयर हो जाएगी सर। हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ इथीन। हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल होता है पानी में, इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल और डीक्लाइज। यस और नो? Yes. मायरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, सब्सटेंस एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। सब्सटेंस, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, तवज्जो तवज्जो। सब्सटेंस एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है सब्सटेंस एक्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एक्स? हाँ भाई, भाई डबल बॉन्ड जब होता है तो क्या रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से या नहीं होता? बोलो। होगा सर। लेकिन सिंगल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होती। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, रिंग स्ट्रक्चर आ गया। ये मैंने तुम लोग को आइसोमर Yes, sir. बताया था, एग्जामिनर ये दे देता है।
इस रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, ये है तो C4H लेकिन H8, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हाइड्रोजन इस पे ऐड होगी? No, नहीं sir. सर। नहीं 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 बात समझ में आ गई? क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो हमें पता है ना हाइड्रोजन ऐड होती है। कौन सा कैटलिस्ट लगता है हाइड्रोजन ऐड करने के लिए? निकेल या निकल या प्लेटिनम। चलो, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइईन। देखो कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड? हाँ भाई, कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 2 मॉलिक्यूल पूछा है, एटम नहीं पूछा। कितने चार होंगे? चार Two। चार सर। 4 दो सर। तो अच्छा हाँ अगर molecule। एटम पूछेगा तो 4 होंगे ना भाई। सर दो अच्छा। होंगे। एटम पूछेगा तो 4 होंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। विच मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो एन एडिशन? कौन से मॉलिक्यूल की एडिशन नहीं होती एल्कीन में? ब्रोमीन वाली हमने पढ़ी है, बोलो भाई। Yes। Yes ब्रोमीन वाली पढ़ी है, स्टीम वाली पढ़ी है, तो Sir। कौन सी नहीं होगी? अमोनिया। Ammonia Which statement applies to all three compound? Ethane, ethene, ethanol. Ethane, ethene, ethanol तीनों पे कौन सी टर्म अप्लाई होती है, बोलो भाई। भाई किसकी बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं? अब माइक बंद करो भाई और मुझे जवाब दो। कौन सी टर्म है? पहला, वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, जी बोलो। सर। इसमें भी जी दो सर। कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, Yes, और इसमें sir. भी दो कार्बन है। Yes यही होगा sir. आंसर, बोलो। Yes sir. बाकी भी देख लेते हैं समझने के लिए। वन कंपाउंड द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन सेम है सब में? No sir. इसमें C2H6 है, इसमें C2H4 है, इसमें C2H6O होता है, तो हाइड्रोजन सेम नहीं है सब में। दे ऑल अकर इन क्रूड ऑयल। क्या क्रूड ऑयल में सारे होते हैं? वी डोंट नो, ठीक है ना। No दे ऑल आर लिक्विड। क्या सारे लिक्विड हैं? तो आंसर इज नो भाई। इथेन भी गैस होती है, इथीन भी गैस होती है, एथेनॉल लिक्विड होता है। यस और नो? Yes sir. यस सर। अच्छा जी, ये सवाल आ गया। अच्छा, ये अच्छा सवाल है भाई, इसमें काफी गलती होती है। एग्जामिनर रिपोर्ट मुझे याद आता है इसके, इस सवाल में काफी गलती कर जाते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा तवज्जो तलब सवाल है। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल विद हाइड्रोजन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोजनेशन वाला। यस और नो? Hydrogenation। 100 cm cube of hydrogen was passed through 1 gram samples of vegetable oil. मुख्तलिफ वेजिटेबल ऑयल है, सबका कितना सैंपल है? 1 ग्राम है, और 100 cm cube हाइड्रोजन पास हुई है। Vegetable oil containing a suitable catalyst. The volume of hydrogen remaining after each reaction was recorded. जितना वॉल्यूम रह गया है वो रिकॉर्ड किया हमने। Which vegetable oils are unsaturated? मुझे बताएं, जो अनसेचुरेटेड ऑयल होगा, जब उस पे 100 cm cube हाइड्रोजन पास करेंगे तो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यस और नो? यस वॉल्यूम सर। ज्यादा बचेगा या ज्यादा यूज हो जाएगा? यूज हो जाएगा। यूज हो जाएगा। क्या ये आइडिया समझ में आता है? Q&R। अब अगर ये आइडिया समझ में आ गया तो इसका मतलब है पी पर देखो वॉल्यूम रिमेनिंग कितना है? 100 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन Yes, sir. ऐड हुई ही नहीं। जब हाइड्रोजन ऐड नहीं की तो ये Saturated। सैचुरेटेड होगा। यस और नो? Yes यस sir. सर। लेकिन क्यू, आर और एस पर आप देखो, एस पर पूरी हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड यही होगा। यस और नो? Yes. लेकिन इन पर भी हुई है। सवाल में ये नहीं पूछा कि कौन सा सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड, सवाल में पूछ रहा है कि कौन से अनसैचुरेटेड है। तो क्या क्यू और एस तीनों हो जाएंगे? Yes। Yes sir. और अगर सवाल होता सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो फिर क्या जवाब होता? D. S only. एस ओनली। यस और नो? यस सर। बेटा समझ तो नहीं आ रहा ना कुछ भी? आ रहा है sir. और The structure of 4 organic compounds are shown. Which compound decolonizes bromine water? ब्रोमीन वाटर कौन डिकलाइज करेगा, बोलो भाई। ब्रोमीन वाटर डिकलाइज करने के लिए क्या जरूरी होता है? कार्बन, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड। Carbon carbon double bond। ठीक है जी। कौन कौन से हो गए? 2 and 2 and 4। अच्छा, the result of the test on compound Z are shown. कंपाउंड Z एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड ऐड ब्रोमीन वाटर डाला है, कलरलेस हो गया। इसका मतलब है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है या नहीं है? अच्छा, उसके बाद Yes, ऐड एक्वस सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ये कार्बोक्सिलिक का टेस्ट है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अभी चूंकि हमने वो नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए मान लो कि इसमें जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। बताओ कौन सा कंपाउंड होगा? D. ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में कार्बोक्सिलिक तो है, डबल बॉन्ड नहीं है। फिर इसमें अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है ही नहीं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बोक्सिलिक नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, इसलिए आंसर होगा यस और नो? Yes. Yes. चलो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट? स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बताना है ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ब्यूटीन एंड ब्रोमीन। ब्यूटीन और ब्रोमीन का रिएक्शन क्या होगा? यहाँ एक ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ एक ब्रोमीन लग जाएगा। यस और नो? यस सर। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सर डी लग रहा है सर। डी आ रहा है, देखो CH3 CH2 CH2, फिर CH पे Br और फिर CH2 पे Br। यस और नो?
हाँ जी, यस सर। बस वहाँ से डोनेट। किसी को कंफ्यूजन है इसमें क्या? No, sir. नो सर। A student carries out test on gas X. एक स्टूडेंट ने गैस पे टेस्ट किया, डैम्प लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो रेड रहा, यानी कैसी गैस है? एसिडिक है या नहीं है? बोलो। एसिडिक, एक्वस ब्रोमीन से टेस्ट किया तो स्टेज ब्राउन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सैचुरेटेड, नहीं है। और लाइटेड स्प्लेन से टेस्ट किया तो गैस बर्न हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कौन सी होगी बताओ भाई? Ammonia. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो मिल्की थी। रूल आउट कर लो ना भाई, अमोनिया होती तो ब्लू हो जाता ना लिटमस पेपर, Basic है, होती तो ब्रोमीन सही है, डिक्लोराइड हो सही। जाता। यस और नो? और ऑक्सीजन जो है वो लाइटेड स्पिन को रीलाइट करती है, बर्न नहीं होती। बर्न कौन होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। या मीथेन। मीथेन गैस सुना है ना, चूल्हे में आ रही है, बर्न नहीं होती क्या? Yes, sir. यस ना वो सर। एसिडिक है और ना उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यस और नो? Yes, sir. अब वेजिटेबल ऑयल इज, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, लगता है तुम लोग थक गए हो। अब वेजिटेबल ऑयल इज पॉली अनसैचुरेटेड, अभी बताया था वेजिटेबल ऑयल में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। बोलो भाई। यस Yes, Yes, sir. This sir. statement about the vegetable oil is correct. It has double bonds between carbon and hydrogen. Double bond carbon hydrogen के लिए प्लान है? No. It reacts with hydrogen to form a solid compound. Yes or no? Yes, sir. कौन सा solid compound की बात हो रही है? Margarine. 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 आगे देखो, it Margarine. reacts with steam to form margarine. क्या steam से reaction होता है? No. No. It turns aqueous bromine from colorless to brown. Colorless to brown. No. Colorless to brown. Brown to colorless होता है ना? यस सर। ब्राउन। आपने देखा कि जो हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसका एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा भाई? पास पेपर में बोलो। हो हो रहा है सर। ठीक है, आज का सेशन बेटा यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब हमारी केमिस्ट्री में रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये हम एक सेशन में करेंगे, और उसके बाद फिर पॉलीमर ये एक सेशन में। तो टोटल 2 सेशन लगेंगे। ऑर्गेनिक पूरी हमारी बहुत ही खानदानी तरीके से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़।